तो वो हमारी है सेकंड क्लास है। किसकी क्लास है? तो लुप्त संख्याएं, अक्षर, पद और आकृति। क्या तुम्हारी कौन सी क्लास है ये? तो दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्याओं के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे मिसिंग लेटर। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? मिसिंग लेटर पढ़ेंगे। अर्थात गौर किया जाए तो मिसिंग लेटर मतलब ये हो गया हमारा लुप्त अक्षर पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? लुप्त अक्षर देखेंगे। साथ साथ में ध्यान रखना बेटा पद वाले क्वेश्चन भी देखेंगे और आकृति, मिसिंग आकृति वाले क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। मिसिंग फिगर के क्वेश्चन भी हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब तीनों टॉपिक हम लोग को पढ़ना आज। क्या क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है मिसिंग लेटर पढ़ना है, बेटा मिसिंग टर्म और मिसिंग फिगर भी पढ़ना हम लोग को आज। ये सारे हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में चेक करेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम तक आए हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे इन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनानी है, कैसे उनको तेजी से सॉल्व कर सके। इन सभी चीज़ों को हम लेकर आज हाजिर हुए हैं और हम लोग सब क्या करेंगे? आज पर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बात जान लेंगे। क्या हम लोग गौर कर लेंगे? जब भी इसका क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, ठीक है ना, जब भी मिसिंग लेटर क्वेश्चन लगाएंगे तो सभी लोग, सारे बच्चे एक बार नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना? कि हमें सभी अक्षरों का क्रम पता होना चाहिए। ए कितना होता है हमारा? 1 होता है। बी कितना होता है? 2। सी कितने नंबर पर आता है? 3। डी कितने नंबर पर आता है? 4। और हमारा जो ई कितने पर आता है? 5। और एफ कितने पर हमारा आता है? 6। वही देखा जाए एफ के बाद जी आता है 7 पर, बेटा एच हमारा आता है 8 पर, बेटा आई जो हमारा आता है वो 9 पे आता है, और बेटा जो हमारा क्या है जे वो कितने पे आता है? वो आता है 10 पे। ठीक है ना? जे हमारा होता है 10। बेटा बात करते हैं के बेटा होता है हमारा 11। बेटा बात करते हैं एल बेटा होता है हमारा 12। एम की बात कर लेते हैं बेटा, ये हमारा होता है 13। वही बेटा जो हमारा एन होता है ये होता है 14। बेटा ओ जो हमारा होता है ये होता है 15। पी बच्चा जो होता है ये होता है 16। क्यू बेटा जो हमारा होता है ये होता है 17। बेटा जो आर होता है ये होता है हमारा 18। बेटा यस जो होता है ये होता है 19। बेटा टी जो हमारा होता है वो होता है 20। ठीक है? मतलब सभी अक्षरों का जो क्रम का नंबर है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? टी हो गया 20। वही बात कर लेते हैं हम लोग यू के। बेटा यू हमारा होता है 21। वी बच्चा हमारा होता है 22। डब्लू की बात कर लेते हैं तो ये होता है 23। वही बात कर लेते हैं डब्लू की बात यक्स बच्चा तो ये हमारा होता है 24। वही बात कर लेते हैं वाई कितने नंबर पर होता है 25। बेटा जेड क्या हमारा होता है 26 होता है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे? मिसिंग नंबर क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक बात गौर कर रखें। क्या गौर करके सब लोग रखेंगे? कि हमें सभी लेटर का नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, जितनी लेटर होते सबका हमको नंबर ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना? नंबर ज्ञात इसलिए होना चाहिए जिससे क्या हो सकता है कि हम क्वेश्चन को जब मिसिंग लेटर में लगाएंगे तो वहाँ जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अगर हमको ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोग को नंबर नहीं लगाना होता है तो हम लोग क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए आप सभी लोग क्या करना, पेपर जब भी क्वेश्चन लगाना है तो लिख लेना मित्रा। ठीक है ना? तो क्या करना आप लोग सभी को लर्न करके रखें। इससे क्या जिससे होगा आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? सब बात क्लियर हो गया है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट वो क्या कहता है, क्या रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो बेटा जेड हमारा को दिया गया है। अब देखो जेड कितना होता है गौर किया जाए तो हमसे पता है जेड जो होता है बच्चा ये होता है 26। ओ कितना बच्चा होता है? तो बेटा हमारा ओ जो होता है ये होता है 14। और बेटा के कितना होता है? के बेटा हमारा होता है 12। ठीक है ना? के हमारा कितना होता है? बेटा होता है 12। वही बात कर लेते हैं डी बेटा डी हमारा होता है 4। बेटा यू बात कर लेते हैं यू होता है 21। बेटा ए हमारा होता है 1। जे बच्चा जो हमारा होता है देख लेंगे तो जे बच्चा हमारा होता है 10। बी होता है 2। बेटा आई हमारा होता है 9। अगर देखा जाए तो सब लोग गौर कैसे बोर्ड पर गौर करेंगे, सवाल पर ध्यान देंगे चाहते हो तो क्या मतलब जेड है 26। अगर दोनों को जोड़ दो बेटा देखो है ना, ओ के को जोड़ा कितना मिल जाएगा? 14 12 26। तो मैं क्या मालूम चल रहा है कि इसका भी 26 है, इसका भी 26। अगर इसका देख लेते हैं तो 21 4 25 25 1 26। तो हमें क्या मिल जा रहा है कि जितने भी हमारा यहाँ पंक्तियाँ बनी हैं, ठीक है, क्या हमारे बने हैं 36 पंक्तियाँ बनी गई हैं। ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर पंक्ति नहीं, 36 वाला जो हमारा रो बने हुए हैं। ठीक है ना? इनमें जिनका सबका सम कितना हमारा आ रहा था वो हमारा 26 आ रहा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार बेटा इसका भी कितना चाहिए? 26 आना चाहिए। है क्या नहीं सबका? अब बहुत क्या जाएगा 10 2 12 और क्या जाएगा 12 9 21। अब बच्चा कितना बेटा? बच्चे हमारे 5 है ना। देखो 10 2 12 12 9 21। बच्चा यहाँ 5 होना चाहिए। अब 5 किसका होता है? तो सभी पता चला 5 हमारा होता है ई का। तो यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चा? यहाँ भरा जाएगा हमारा ई भरा जाएगा। ठीक है नहीं? सबके बात समझ में आ गई हमें लगता है, गौर करेंगे तो यहाँ क्या बच्चा भरा जाएगा? तो यहाँ हम लोग का ई भरा जाएगा। ठीक है नहीं?
क्यों भरा जाएगा? क्योंकि क्या हम देख रहे थे, जितनी भी 36 पंक्तियाँ थी सभी का सम कितना रहा था? 26 आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या मिल गया, 10 2 12, 12 9 21, 21 में कितना जोड़ी 26 हो जाए तो 5, 5 किसका होता है बच्चा? तो ई का होता है। सिंपली क्या हो जाएगा हमारा सर? ई से हो जाएगा, ठीक है ना। सबके बात समझ में आ गई है? तो सभी लोग क्या गौर करके रखेंगे, इस पॉइंट को फिर बार ध्यान दे लेंगे। ए होता है 1, बी होता है 2, सी होता है 3, डी होता है 4, ई होता है 5, ठीक है ना। एफ होता है 6, जी होता है 7, एच होता है 8, आई होता है 9, जे होता है 10, के होता है 11, एल होता है 12, एम होता है 13, एन होता है 14, ओ होता है 15, ठीक है, ध्यान रखना। वही बात करते हैं, पी होता है 16, ठीक है ना। क्यू होता है 17, देखेंगे, ओके। आर होता है 18, यस होता है 19, टी होता है 20, यू होता है 21, वी होता है 22, डब्ल्यू होता है 23, यक्स होता है 24, वाई होता है 25 और जेड होता है 26, ठीक है ना। सभी को सारी चीज़ याद लर्न होना चाहिए बच्चा। अगर जिसको ये लर्न नहीं हो पाएगा वो मिसिंग लेटर में बहुत दिक्कत, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना। इसीलिए इस टेबल को पहले से लोग लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे। लर्न करने से क्या होगा, इससे आपको मिसिंग नंबर किसी बच्चे का मिस नहीं होगा, ठीक है ना। मिसिंग लेटर जो होगा वो किसी का मिस नहीं होगा। हम सिखा देंगे कितने प्रकार क्वेश्चन पेपर रोड पर अब तक रेलवे में आए हुए हैं, सभी को लगभग मालूम चल जाएगा और सभी लोग क्या कर पाएंगे, याद करना सीख पाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन हो गया है, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखो। पी लिखा हुआ है, पी का मैंने कितना होता है सब लोग गौर करेंगे अभी। तो पी कितना हमारा होता है, तो वो गौर करना। तो पी जो हमारा होता है, देखो पी कितना होता है, एम होता है बताया 13, है ना। एन होता है 14, ओ होता है 15, पी होता है अच्छा 16, ठीक है ना। पी कितना हो जाता है 16। हम डायरेक्ट लिख सकते थे 16, लेकिन हम सोच रहे कि आप लोग को थोड़ा सा और लर्न हो जाए ना। एम कितना होता है 13, एन होता है 14, ओ होता है 15 और पी कितना होता है 16। थोड़ा सा कई लेटर अगर आप 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको लेटर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब डी देखो कितना होता है, डी हमारा होता है 4, और बेटा एल कितना हमारा होता है 12। देखो 12 4 16। तो यहाँ भी हम लोग क्या पा रहे हैं, जितने भी 36 पंक्तियाँ हैं उन सबका सम कितना मतलब वो 16 आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो, सी होता है 3, डी होता है 4, बेटा आई होता है 9। तो 3 4 7 9 7 16, ये भी 16 मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा। तो हम लोग क्या गौर कर पा रहे हैं, जितनी भी 36 पंक्तियाँ आ रही हैं सबका सम कितना आ रहा है, सबका सम 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी प्रकार अगर लास्ट वाले का सम देखो 16 करोगे तो कितना हो जाएगा देखा जाए तो। अगर हम देख लेते हैं तो बी कितना होता है 2 होता है, ई बेटा कितना होता है, तो ई बेटा हमारा होता है 5। बेटा बात करते हैं हम लोग एच कितना होता है, बेटा ये होता है 8। अब कितना इसमें जोड़ दें कि 16 बन जाए। देखो तो 2 5 7 और 8 7 15। देखो फिर से 2 5 7 और 8 7 15, 16 आने के लिए क्या जोड़ेंगे 1। और बच्चा 1 किसका होता है, सभी पता है 1 होता है ए का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। ये बात सबके बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, किसी को डाउट तो सवाल क्वेश्चन में नहीं है ना, सबका क्लियर हो गया है। अगर बच्चा सबका क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से गौर करेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, लगाएंगे, फिर हम उसको करवा देंगे, ठीक है नहीं। देखो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन देखो ये बना हुआ है, सब लोग बताओ सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या इसमें भरा जाएगा। सब लोग क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, करने के बाद बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा, क्या भरना है हमको, ये क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, बताना है क्या भरा जाए कि क्या हो जाए, हमारा जो सेट बना हुआ पूरा पूरा बिल्कुल सही आ जाए। सब लोग कर लिए, बहुत सुंदर। अब देखेंगे, गौर करते हैं हम लोग, तो जे कितना होता है बच्चा, सभी पता है जे हमारा होता है 10। जगह कितना होता है 10 होता है, ठीक है नहीं। यह बच्चा जो हमारा होता है ये होता है 6, और डी बेटा कितना होता है 4 6 4 10। देखो ये भी मिल रहा है, जोड़ने में कितना रहा 10 आ रहा है, क्या रहा। यहाँ देख लेते हैं लास्ट वाले का, अगर ये आता है तो इसमें भी चेक कर लेंगे। ए कितना होता है 1, ई कितना होता है 5, सी कितना होता है 3, ए कितना होता है 1, तो 1 5 6 6 3 9 1 10, सबका सम कितना मिल जा रहा है 10। तो बच्चा ये यहाँ भी सम क्या होना चाहिए, हमारा चाहिए 10 होना चाहिए। देखो तो डी होता है 4, बेटा ई होता है 5, है ना। क्या मिल गौर करेंगे तो हमारा हो गया 5 4 9, बचा कितना, अगर 10 लाना है तो 1 जोड़ दें, क्या होगा 4 5 9, यहाँ क्या भर देंगे 1, तो 1 किसका होता है ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमको 10 मिल जाएगा, है ना। 5 4 9 1 10, तो 1 किसका हमारा होता है 1 होता है ए का, ठीक है ना। तो ए हमारा क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबके बात क्लियर होगी, क्वेश्चन जो हमारा था अगला सॉल्व हो गया है। अगर सबको आने लगा तो हम लोग क्या बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रोग्राम क्या कहता है,
देता है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो ध्यान गौर करना है यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आ सकता है। अगर आप लोग अच्छा थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो बना दे रहे हैं। देखो तो यहाँ बच्चा लिखा हुआ है यप, यहाँ पे लिखा हुआ है ई, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जे, यहाँ बच्चा लिखा हुआ है एन, ठीक है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है यस और यहाँ पे क्या लिखा है वाई लिखा हुआ है। हमें ये बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाए। सबको दिख रहा है। अब बताओ सब लोग क्या भरा जाएगा। तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, बेटा इस पेन को पहले हम सबका नंबरिंग लिख देते हैं, ठीक है, किसका कितना नंबर होता है। देखो जब भी करना तो पहले सबका नंबर लिख लेना, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो ई बच्चा कितना होता है हमारा, बेटा ई होता है 5। वही बात कर लेते हैं हम लोग जी कितना होता है, गौर करना था हमारा होता है जी होता है 7, ठीक है नहीं, जे बेटा होता है 10, एन बेटा होता है हमारा 14, है ना, बेटा क्या होता है 14, बेटा एस जो हमारा होता है ये होता है 19, बेटा वाई जो होता है ये होता है 25, बेटा एफ क्या होता है ये बेटा हमारा होता है 6। अब देखा जाए तो कुछ क्रम मिल रहा है क्या, समझे, देखो कुछ क्रम मिल रहा है क्या, तो हम लोग कुछ क्रम दिख रहा है शायद, है ना, देख लेते हैं क्रम क्या दिख रहा है। तो 7 में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ 2 7 आ जाता है। यहाँ देखें तो 7 3 10, 10 4 14, है ना, 14 5 19, 19 6 25 और 25 7 6, मतलब 26 के बाद 6, है ना। अब यहाँ पर 7 हो गया है, अगर हम डब्ल्यू में क्या जोड़ दें 8 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, देखो 8 है ना, एफ में क्या जोड़, हाँ एफ लिखा ना 6, है ना, तो क्या जोड़ देंगे, अगर एफ में मतलब 6 मतलब क्या जोड़ देंगे 8, क्या देगा 8 6 14 हो जाएगा। अब बच्चा 14 किसका होता है, तो सभी पता है 14 किसका बच्चा होता है, 14 हमारा होता है एन का। तो किसका बेटा होता है, बेटा ये होता है एन का। तो यहाँ क्या भरा जाएगा बेटा, यहाँ रहेगा 14 वाला ऑप्शन था, तो एन भरा जाएगा। क्या तो लिखा है, देखो डी लिखा है, तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आई कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। देखो पहला जब भी क्वेश्चन ऐसे बना रहे तो हमारा जो अक्षर वाला क्वेश्चन रहे, इसमें पहला काम क्या होता है कि हम बच्चा उसका नंबर लिख ले कि वो किस नंबर का है ना ऑप्शन है। उसके बाद देखेंगे कोई फॉर्मेट बन रहा है, अगर कोई फॉर्मेट बन रहा है तो उसको लगा लेंगे। नहीं कभी कभार हाफ सम होता है, नीचे का हाफ सम क्या होता है उसको रूल लगा लेंगे। नहीं इधर का हाफ सम इधर के हाफ सम बराबर होगा उसको रूल लगा लेंगे। बेटा जितने ही प्रकार रूल बन जाएंगे उसको चेक कर लेंगे, उसको लगाकर हल करें, ठीक है ना। सबके बाद समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगर सबका हो गया है अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कम दिखाई दे रहा है क्या, अच्छा देखो लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यप, यहाँ लिखा हुआ है जे, यहाँ क्या देखो लिखा है एन, ठीक है नहीं, यू, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ क्यू। अब आप बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है नहीं। अगर हम लोग गौर कर लेते देखो तो एफ कितना होता है बेटा, ये पता सभी को 6 होता है। जे कितना होता है बेटा, जे होता है 10। बेटा एन कितना सबको पता है, एन होता है हमारा 14। और बेटा जो एन के बाद हमारा लिखा गया है यू लिखा हुआ है ना, क्या वो लिखा हुआ है, देखा जाए तो यू तो लिखा था, है ना, यू ही लिखा था। क्या मतलब लिखा है यू लिखा है बेटा, देखा जाए तो यू कितना होता है बेटा, यू हमारा हो जाता है 21, ठीक है ना। अब बेटा क्यू कितना होता है बेटा, अगर गौर करेंगे लेते हैं हम लोग क्यू कितना हो जाता है, सब लोग ध्यान देना बेटा, क्यू जो हमारा होता है ओ पी क्यू, है ना। तो बेटा ओ होता है 15, ध्यान देना, ओ बेटा होता है 15, है ना, ओ होता है 15, पी होता है 16, ठीक है ना, और क्यू बेटा जो हमारा होता है ये होता है 17, ठीक है ना। अब 17 अब सब लिख गया, नहीं लिख दिया हमने, सबने लिख दिया है मैंने। अब यहाँ सबका फॉर्मेट देखें, क्या बेटा देखेंगे, सबका फॉर्मेट देखेंगे कैसे फॉर्मेट पे बना हुआ, उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या हो जा रहा है 6 4 10, 10 4 14, तो बेटा 14 4 18 होता है या 21, परंतु यहाँ क्रम देखो तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ देखो मिल रहा है 17 4 21 मिल रहा है। अर्थात यहाँ बेटा 17 यहाँ 21, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 13 होना चाहिए, तभी तो क्या होगा 13 4 17 होगा। अब देखा जाए 13 किसका होता है, तो हम सभी पता है 13 किसका बच्चा होता है, 13 होता है यम का। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ बच्चा भरा जाएगा यम भरा जाएगा। देखो इस बार क्या लिया, देखो इस बार हाफ हाफ का इधर का उधर कर लिया, ठीक है ना, क्रम बना। देखो 6 4 10, 10 4 14, अब 14 4 18 होता है यहाँ पर, तब तो क्रम 4 4 ले जाते हैं ना, पर ऐसा नहीं किया, तो वो 4 4 का यहाँ दिया है बेटा, फिर 4 4 को यहाँ दे रखा है।
या देखो देखिए क्या रखा 17, 17 4 इक्कीस, मतलब 4 भी इधर भी होगा ना, क्या हो जाएगा 17 से 4 गए 13, और 13 किसका होता है, 13 होता है यम का। सबका क्लियर निकला, 13 क्या होता है हमारा होता है यम का, तो क्या हो जाएगा हमारा यम वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी, सबका क्लियर है? अगर सबका अब तक क्लियर हो गया है तो आप गौर करेंगे, नेक्स्ट सभी लोग लगाकर हल करेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया है, सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है नहीं, एक बच्चा क्वेश्चन ये नहीं बैठेगा कि हमको नहीं आ रहा, सेट समझ नहीं आ रहा है। आप इसको सॉल्व करिए, नंबर जितना मैंने उतार रखा है उसको लिख रखिए, उसी से देख देख अभी हल कर लीजिए। ठीक है ना, आज के बाद जब घर जाना उसको लर्न कर लेना, उसके बाद क्या करना, फिर ऑप्शन आपको सॉल्व दोबारा सॉल्व करना, फिर अगर आप सॉल्व कर लो तो आप देखो क्या देख पाओगे कि ऑप्शन बहुत आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है ना, अच्छा इसको लिख दे, क्या क्या लिखा हुआ देखो सब लोग, फिर देख लो। अच्छा क्या देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जे, जो पीछे पीछे बैठे हैं, यहाँ देखो लिखा है डी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, यहाँ बच्चा लिखा जी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ बच्चा देखो लिखा हुआ है बी। ठीक है नहीं, इस स्थान पर लिखा है डी, यहाँ बच्चा लिखा ए, इस स्थान पर दिया क्वेश्चन मार्क, बच्चा यहाँ दिया गया है बी। आप बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ठीक है नहीं, अगर सब लोग का हो गया है, लगभग हो गया है ना, तो देखो जे कितना होता है सभी पता है, जे होता है 10, डी बेटा कितना होता है, डी होता है 4 बेटा, एफ कितना होता है 6, क्या देगा 6 4 10। अब देखो जी कितना होता है, गौर करना, तो जी जो हमारा होता है, जी बच्चा होता है 7, ए होता है 1, बी होता है 2, तो 7 1 8, 8 2 10, 10 मिला ना। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारे 36 पंक्तियाँ सबको कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वैसे नीचे वाले जोड़ क्या कर लेंगे, 10 के बराबर होना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, डी का 4, ए का 1, बी का 2, क्या होगा 4 1 5 5 2 7, 7 में क्या जोड़ते हैं कि 10 बन जाए, 7 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, और 3 बच्चा होता है किसका, गौर कर रहे हैं बेटा, 3 हमारा होता है सी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 3 साथ क्या भरा जाएगा, यहाँ पर सी भरा जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना। अगर बच्चा किसी का डाउट नहीं तो आगे बढ़ाए इस क्वेश्चन को, आगे सॉल्व किया जाए फिर, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, आगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हल करने क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नेक्स्ट। देखो बेटा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे, बताएं दो क्या आपका आंसर होगा इसका, देखा जाए तो सभी लोग सॉल्व कर बताएंगे। ठीक है नहीं, तो लोग आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है ना, अच्छा थोड़ा सा एक बार चढ़ा दें, दिख तो रहा होगा, इसमें तो बड़े बड़े लिखे हुए हैं सर। देखो यहाँ पर टी लिखा हुआ है, या अच्छा पी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हमारा है डी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर अच्छा ये दिख रहा होगा ना ए, अच्छा ये भी समझ नहीं आ रहा एम। ठीक है ना, एफ ये लिखा, अच्छा आई लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बताना क्वेश्चन मार्क पे क्या भरा जाएगा। ठीक, सबको दिखने लग रहा है पीछे तक का। अब सबका होकर हो भी गया, गलत भले लिख लेने बाद कठिन है देखो। बट टी कितना होता है, टी बेटा सबको पता है क्या होता है, हमारा होता है 20 होता है बेटा। पी कितना सबको पता है, पी हमारा होता है 16, और डी कितना बेटा, डी हमारा होता है 4, क्या जाएगा 16 4 20। यहाँ पे दोगे देखो कितना होता है, एफ हमारा होता है 6 बेटा। ए कितना होता है बेटा, ए हमारा होता है 1 बेटा। यम कितना होता है, यम हमारा होता है 13, तो 6 7 7 13 20, मतलब सबका जोड़ क्या देख रहे हैं, 36 पंक्ति में कितना रस आ रहा है 20 आ रहा है, यहाँ भी क्या होना चाहिए 20 आना चाहिए। देखो तो ये अब क्या होता है 6 बेटा, आई क्या होता है 9 बेटा, ए क्या होता है 1, तो 9 6 15 15 1 16। अब बेटा यहाँ क्या भर दें, 16 4 20, अर्थात क्या भरा जाएगा यहाँ पर 4 वाला भरा जाएगा, और 4 किसका होता है, डी का होता है। सब बात क्या होता है, 4 बेटा हमारा होता है, तो डी का होता है, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है ना, तो सबके संबंध क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक, सबको लोग भले आ रहा होगा, सब लोग कर भी पा रहे होंगे। ठीक है ना, अगर सब लोग बेटा क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो इसको लगाओ सब लोग, तो सभी लोग आराम से इनको लगाएंगे, समझेंगे। ठीक है ना, उस पर तो उल्टा दे दिया गया है ना, अगर आप फिगर को उल्टा बना दिया है, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कोई बच्चा बैठेगा नहीं, सब लोग सॉल्व करेंगे, आराम से लगाएंगे, और मुझे आशा लगता है कि आप लोग 20 से 30 सेकंड क्वेश्चन को लगा कर रख देंगे। ठीक है ना, सब लोग लगाएंगे क्वेश्चन को, हर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है ना, कोई खाली नहीं बैठेगा, सब लोग सॉल्व करके बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। देखो कुछ लोग को बच्चा देखो हो भी क्या उत्तर, देखो सब लोग पता ही है, जोड़ो क्या लिखा जाएगा। हमने क्या बताया, जब भी अक्षर में दिया पहले उसका नंबर लिख लो, तो बी कितना हो जाएगा 2, ए कितना हो जाएगा 1, डी क्या हो जाएगा 4, तो सी कितना हो जाएगा हमारा 3, जोड़ 10 क्या हो जाएगा 2 1 3 है ना, 3 4 3 7 7 3 10। अब बेटा यहाँ देखो, अगर सबका जोड़ सेम मिलेगा तभी लोग लगाएंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, ए बेटा हो जाता है 1, डी हो जाता है 4, ई क्या हो जाएगा 5, तो 4 1 5 5 5 10। ठीक है ना, अब बेटा यहाँ देखो 10 मिल गया 36 पंक्ति के ऊपर का, दूसरे का भी,
बेटा नीचे चेक कर लो कितना होता है, बेटा जी होता है 7, बेटा सी होता है 3, क्या होगा 7 3 10। और बेटा यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 किसका होगा 10 वाला भरना होगा, 10 वाला किसका होता है 10 वाला होता है हमारा, देखा जाए तो ये होता है जे का। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर जे भरा जाएगा, जे कहाँ लिखा है तो लिखा है बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं। 36 पंक्तियों का योग 10, 36 पंक्तियों का योग 10, 36 पंक्तियों का 10, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। एक ही कॉलम है, एक ही कोठा है, तो क्या करेंगे उसमें 10 वाला भर देंगे डायरेक्ट, तो छुट्टी जाएगा। तो वाला कितना हमारा होता है जे, सिंपली क्या भर देंगे बेटा यहाँ पर जे भर देंगे, बाकी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सबको समझ में लगभग आ गया होगा। अगर सबके हो गया है तो हम लोग गौर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन को क्या भरा जाएगा बेटा। हर टाइप क्वेश्चन जितने टाइप क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं सभी बच्चे यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, कि एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप क्वेश्चन रखे, सभी रखे गए हैं, सबको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ बच्चा पहले क्या कर लेंगे, पहले हम लोग सबका क्रम लिख लेंगे, ठीक है ना, संख्या लिख लेंगे, उसके बाद संबंध देखेंगे फिर भरेंगे। देखो अच्छा थोड़ा चढ़ा दे, एक बार तो चढ़ा दे रहे हैं सब लोग, गौर कर लेना बेटा। यहाँ पर ये लिखा था सी, बेटा ये लिखा है ओ, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या, ये एल लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था वो लिखा है डी, ये लिखा है टी, बेटा ये लिखा हुआ है पी, ये लिखा है यप, ठीक है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई। अब सब समझ में आ रहा है। अब देखो सबका दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो गौर कर लेते हैं। सी बेटा कितना होता है बेटा, सी होता है 3, बेटा ओ कितना होता है गौर करें बेटा, ओ हमारा जो होता है ये होता है 15, ठीक है ना बेटा। देखेंगे एल कितना होता है बेटा, एल हमारा होता है 11 नहीं 12 होता है ना बेटा। एल कितना हमारा होता है बेटा, एल हमारा होता है देखा जाए तो 12 होता है, 11 खा लेते हैं, है ना। अब देखो डी कितना होता है गौर करना बेटा, डी जो हमारा होता है ये होता है 4, बेटा टी कितना होता है गौर करना बेटा, तो टी हमारा होता है बेटा ये होता है 20, बेटा पी कितना होता है पी बेटा हमारा होता है 16, ठीक है ना बेटा। देखो यप कितना होता है हमारा, यप होता है 6, बेटा आई कितना होता है तो आई हमारा होता है 9। तो अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाए, ठीक है। देखो अब हम लोग जब गिनती लिख ले तो हम लोग को संबंध दिखने लगा होगा, ठीक है ना। देखो केवल लेटर लिखा होता है, जब बच्चा अक्षर लिखा होता है तो वहाँ संबंध उतना समझ में नहीं आता, पर बेटा जब उसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर के फॉर्म में जब उस अक्षर को लिख लेते हैं तो वहाँ हमको बिल्कुल समझ में तर्क मालूम चलने लगता है कि हाँ क्या संबंध तर्क में लगाया गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगर हम लोग गौर कर पा रहे हैं, देखो तो क्या दिख रहा है 12 3 15, 3 बार जोड़ कितना आता है 15 तक, यहाँ देखो तो 4 16 20 है ना। तो यहाँ क्या जाएगा 9 6 15, देखो क्या बैठ जाएगा, लास्ट वाले दो को जोड़कर क्या किया गया, बीच वाला ऑप्शन आता है ना। तो क्या होगा 4 16 20, 3 12 15, क्या जाएगा 6 और 9 सॉरी है ना, 4 16 20 और ना 12 3 15, तो क्या जाएगा 9 6 15। अब बेटा 15 किसका होता है, सभी को पता है 15 हमारा होता है ओ का होता है, तो क्या जाएगा हमारे यहाँ 15 अर्थात ओ क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा जो हमारा दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबके बात समझ में क्वेश्चन को आगे कि नहीं आगे, हमें आशा करता हूँ बेटा सबको समझ में क्वेश्चन हमारा जो है ये सबके समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से फिर एक बार सुन लेंगे, जब भी अच्छा बेटा लेटर वाला मिसिंग लेटर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इस तरह वाले क्वेश्चन को उनमें बेटा पहले उनका नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है तब हमको आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो सबका अगर हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखो लगाएंगे। सबको दिख रहा क्वेश्चन, सब लोग लगा लेंगे, सब सही से कम से दिखा, देखो देख लेते सही से। यहाँ बच्चा लिखा हुआ है ई, ठीक है ना, ये बच्चा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यहाँ पर ये तो डी सबको दिख ही रहा होगा, ये भी सबको दिख रहा होगा, ये बच्चा आई है, ठीक है नहीं। अच्छा ये हम कम समझ में आ रहा दूर से के, ये बच्चा लिखा हुआ है यक्स, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है आर, ठीक है नहीं। अब सभी सारे अक्षर समझ में आ रहे होंगे, अगर सभी सबसे अच्छा ये डी लिखा है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे, हमें बताना है कि जो हमारा है क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अक्षर दिए गए होते हैं इनके नंबर लिख लेते हैं ना, उनका नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर पाते। देखो डी कितना बचा होता है, डी होता है 4, यम कितना हमारा होता है 6, आई कितना होता है 9, बेटा यम कितना होता है 13, बेटा आर कितना होता है देख लेंगे तो देखो बेटा, तो यम होता है 13 है ना, तो बता दे देखो यम होता है 13, एन होता है 14, ओ होता है 15, पी होता है 16, क्यू बेटा होता है 17, बेटा आर होता है 18, ठीक है ना। और वही बच्चा बात कर लेते हैं यक्स के, बेटा यक्स हमारा जो होता है 24, बेटा ई कितना होता है हमारा होता है 5 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। तो सब लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पैराग्राफ बन रहा है, क्या नहीं बना, देखो सब लोग देखो एक पैराग्राफ बन रहा दिखता रहा होगा। तो 4 2 6 6 3 9, मतलब एक बढ़ा के जोड़ रहे हैं देखो ना, 9 4 13
और 13 5 18, 18 6 24। बेटा क्या देखो 24 7 31 है ना, मतलब 26 के बाद 5 क्या मिल गया हमें ये। अब बेटा अगर इसी में हम लोग साथ में क्या जोड़ देते हैं 8 है ना, जोड़ा देखो 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अगर हम यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 8 5 13। अब बेटा सब लोग पता है 13 किसका होता है, बेटा गौर किया जाए तो 13 हम सभी को पता है बेटा, 13 जो हमारा होता है वो होता है यम का। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प सही हो जाएगा यम। यम का ऑर्डर लिखा तो ऑप्शन नंबर सी, जो सी दिया गया चाहे क्या हो जाएगा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चा ये जो अक्षर मिसिंग का हमारा है, लेटर मिसिंग का क्वेश्चन है, सब कोई लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रही है ना। अगर किसी को डाउट नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें, उसको सॉल्व कराएं। देखो है ना, तो सबका हो गया है। तो अब बच्चा ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया है। देखो दिया गया ना, हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन बेटा लेटर सॉल्व करेंगे तो क्या करना होता है, सबसे पहले उसका अंक लिख लिया जाता है ना। उसके जो अंक बेटा उसको हम लोग राइट कर लेंगे, उसके बाद बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिना अंक लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरा क्या लिखा है आपका बेटा, यहाँ लिखा हुआ है यफ। ठीक है, देखो लिखा दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ हमारा यफ है, ध्यान रखना। ठीक बेटा, अच्छा कलर चेंज कर दो, अच्छा दिखाई देगा ना बेटा। यहाँ लिखा हुआ हमारा के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यन, इस बेटा लिखा हुआ यू लिखा है, यहाँ पर जेड है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो लिख दे रहे हैं हम। सी लिखा था यहाँ पर, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसके जे लिखा था, ये लिखा है ओ, तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन मार्क। आप बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या होता है, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लो, कोई किसका कितना नंबर होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो एफ कितना होता है 6 होता है बेटा, के कितना होता है बेटा, के हमारा होता है 11 बेटा, एन कितना होता है गौर करें बेटा, एन जो हमारा होता है वो होता है 14। ठीक है ना बेटा, यू कितना होता है बेटा, यू जो हमारा होता है ये होता है 21। कितना बेटा हमारा होता है बच्चा, ये होता है 21। बात जेड कितना बेटा होता है, जेड जो बेटा हमारा होता है ये होता है 26। ठीक है ना, वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है ना, तो बेटा जो हमारा 26 हो गया है, इसके बाद अगर हम लोग देखें 26 के बाद सी बेटा होता है 3। ठीक है ना बेटा, जे कितना बेटा, जे बेटा हमारा होता है 10। ठीक है ना, अब बच्चा हम लोग जब जे के बाद जा रहे हैं, देखो ओ पर है ना, तो ओ कितना होता है देखें बेटा, ओ हमारा होता है 15। अब बेटा यहाँ क्या भरा जाएगा, इस पैटर्न को हम लोग पहले ढूंढ कर लेकर आएंगे। ठीक है ना, कि यहाँ भरा क्या जाए। ठीक है, तो गौर करना। तो अगर हम लोग संबंध देखें, कुछ संबंध बन रहा है क्या, पहले संबंध देखेंगे, संबंध कुछ बन रहा होगा तो उसी अनुसार उसको सॉल्व करेंगे। देखो सबका हमने क्रम लिख दिया है। ठीक है ना, क्रम लिखने के बाद आसानी समझ में आता है किस किस नंबर का है क्या क्या चेंजिंग। रुकिए देखो लिखा जाता है 6 5 11। ठीक है ना बेटा, क्या जोड़ा गया है, ये 6 है, ये 11 है, मतलब क्या जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया। ठीक है ना, अब बच्चा देखो यहाँ पर क्या मिल गया, 11 और 3 14 है ना। देखो तो सबको दिख रहा है। अब देखो यहाँ देखो तो 14 और 7 21, 5 3 7 सबको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो तो 21 के बाद 5 26 है ना, सबको दिख रहा है। क्या दिख रहा है 26। अब देखो यहाँ देखो 26 के बाद फिर 3 जोड़ क्या मिल गया है सी। अब बेटा यहाँ देखो किसी के बाद क्या मिला है, जोड़ेंगे क्या बेटा मिला है 10, जोड़ने पर 7 है ना, 7 3 10। अब देखो 7 के बाद फिर क्या होता था, रिपीट होता था। देखो 5 3 7 बेटा, 7 बाद फिर रिपीट, फिर 5 फिर 3 फिर 7 बेटा, 7 तो फिर क्या कितना दिया गया है 5। अब देखो 5 बाद क्या क्रम बनता है 3 का, बेटा क्या आ जाएगा 15 3 18। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, क्रम देख रहे हो 5 3 7 5 3 7 फिर 5 और 3 है ना, क्या आ जाएगा 15 3 18। अब अगर हम बात कर ले बेटा 18 होता किसका है, तो बात कर लेते हैं 18 होता किसका है। तो देखो सिंपली बता देखो, तो देखो ओ होता है 15। ठीक है ना, ओ बेटा आता है P 16 है ना, Q बेटा हमारा होता है जो 17, R 18, S 19, T 20। तो 18 का होता है R का होता है। ठीक है ना, देखो R का ऑर्डर लिखा है, C में लिखा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा
अर्थात आर भरा जाएगा। ठीक है ना, सबको अच्छा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, कैसे क्या भरा गया है इस मेथड को हम लोग देख लिए। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी अक्षर ऑप्शन को सॉल्व करो तो सबसे पहले बच्चा उनका नंबरिंग कर लो। ठीक है ना, कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, उसके बाद बच्चा उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, सब क्वेश्चन हो गया होगा, लगभग समझ में आ गया है। अगर सब बच्चा हो गया है तो हम लोग गौर कर लेंगे नेक्स्ट बेटा। अब जो क्वेश्चन हमारा बेटा है वो है लुप्त आकृति का। तो हमारा है लुप्त आकृति का। ठीक है ना बेटा, लुप्त आकृति पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद उससे क्वेश्चन बेटा बनाए गए हैं लगभग। उसमें बेटा हमारे अक्षर और नंबर दोनों के क्वेश्चन है। क्या बेटा उसमें है, अक्षर और नंबर दोनों क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहले क्या देख लेंगे, लुप्त आकृति देख लेंगे। लुप्त आकृति में ये देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि निम्न चित्रों में से कौन सा उपरोक्त चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। देख लेते हैं सेट कैसे बनाया गया है। तो देखिए गोला बेटा यहाँ पर 2 बनाए गए हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 2 हैं, 3 है, 4 है। बेटा यहाँ पर क्या रहेंगे, 2 गोला रहेंगे, है ना। देखो 2 गोला कहाँ बेटा है, तो यहाँ 2 गोला है, यहाँ भी है, यहाँ भी, वहाँ भी, तो वहाँ 3 है। ठीक है ना, तो 3 वाला साफ साफ काट दो, 3 वाला तो यहाँ पर हो गया है। बच्चे 2 गोला देखो, यहाँ पर स्टार था, सब में स्टार था, यहाँ पर रेक्टेंगल था, सब में था। यहाँ बेटा क्या हमारा है, मून बना तो क्या बेटा सब में रहेगा, तो क्या बेटा जाएगा, मून किसमें तो किसमें दिया गया, सी वाले में दिया, तो बेटा सी वाला हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। सी कहाँ हटा ले जाएगा, सी मतलब विकल्प सी अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबकी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, तो उठाओ यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 2 तो हमारे साफ ही साफ बन जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, अब बेटा 2 के बाद जो इसके आगे बना है सब में सेम है कि नहीं सेम, तो यहाँ पर सब में सेम बना देंगे तो ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ना उसमें विकल्पों में वो सही हो जाएगा। पर यहाँ क्या सही हो जाएगा विकल्प में हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको गौर कर लेंगे। अब देख लेंगे बेटा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया फिगर बना दिया गया है। पूछा गया है कि ये जो मिसिंग प्लेस है इस पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, आराम से लगाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद समझ पाएंगे क्या उसमें भरा जाना है। चलो गौर को देखो, लगाओ क्वेश्चन को क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखेंगे। हमने बताया जब बेटा लेटर क्वेश्चन दिया जाए, शब्द क्वेश्चन दिया जाए, उसमें करते क्या है, सबसे पहले उनका नंबरिंग कर लेते हैं कि नहीं। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उनका नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब बेटा हमारा एन कितना होता है सब पता है बेटा, एन बेटा हमारा होता है 14 होता है ना। अब बेटा जो हमारा आर होता है कितना होता है, तो बेटा आर बेटा हमारा होता है 18। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं बेटा वी कितना हमारा होता है, बेटा टी वी जो हमारा होता है ये होता है 22। ठीक है ना, वही बच्चा अब इसका नहीं नोट करेंगे, लिख लेते हैं। बेटा क्यू कितना होता है, बेटा क्यू हमारा जो होता है ये होता है 17। बेटा जो हमारा यम है, यम बेटा हमारा होता है 13। बेटा पी जो हमारा बेटा होता है, बेटा पी जो हमारा होता है वो होता है, ध्यान देखेंगे हम लोग 16 होता है। बेटा टी कितना हमारा होता है, बेटा टी बेटा हमारा होता है 20। अब बच्चा बात कर लेते हैं यक्स की। बेटा यक्स जो हमारा होता है बेटा ये हमारा होता है 24। ठीक है नहीं, बात करते हैं हमारा जो ओ होता है बेटा, ओ को गौर करें बेटा, ओ जो हमारा होता है ये होता है 15। बात बेटा कर लेते हैं के बेटा जो हमारा के होता है ये होता है 11। बात कर लेते हैं जी बेटा, जी जो हमारा होता है 7 होता है। ठीक है ना, अब देखो इसमें कुछ संबंध दिख रहा है क्या सबके, देखो अगर कोई संबंध दिख रहा होगा तो उसी कंसेप्शन को सॉल्व किया गया होगा। अगर हम लोग संबंध देख रहे हैं, एक संबंध हमको साथ समझ में आ रहा है, सब गौर करो देखो, तो ध्यान देखो, तो ये देखो देखो 18 14 4 18 18 4 22 देखा ना तुम धरा, है ना। अब बेटा देखो क्या दिया, देखो यहाँ पर इधर वाले में 4 घटाया गया है, फिर 4 को जोड़ा गया है। ठीक है ना, बच्चा यहाँ देखो तो क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है 16 4 20 और 20 4 24। मतलब सब में क्या क्या, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 4 है, यहाँ बेटा प्लस का 4 को जोड़ा तो यहाँ प्लस का 4। नीचे देखो क्या किया गया है, ओहो हो 15 से 11 -4 बेटा क्या किया गया है, 11 से फिर 4 माइनस का 4। मतलब ये बेटा एक सीरीज में +4 जोड़ा गया है, अब बेटा सेकंड में क्या किया गया है, -4 घटाया गया। अब देखो बेटा एक एक पहले वाले में +4 जोड़ा गया है, तीसरे में बेटा +4 जोड़ा गया है, और चौथे में क्या किया बेटा घटाया गया है। यहाँ देखो बेटा क्या 17 से 13 अर्थात -4। अब बेटा यहाँ क्या होगा 13 से फिर -4 कितना बच जाएगा, तो 9। अब बेटा 9 किसका होता है, सभी को पता है 9 होता है आई का। आई बेटा हमारा क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा यहाँ देखो हमको 2 सीरीज मिली, क्या मिली है, पहले वाले जो फॉर्मेट है हमारा दिया गया है, रो दिया गया है, इसमें +4 को जोड़ा गया है। तो दूसरा जो रो इसमें क्या किया कि -4 घटाया गया है, तो तीसरे में फिर जोड़ा गया, तो चौथे में क्या किया कि -4 को घटाया गया। ठीक है ना, ये बेटा सबके फॉर्मेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, सबका क्लियर हो गया क्वेश्चन, है ना, सबका लगभग क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा, ये रहा फिगर। ठीक बेटा, फिगर बड़ा कर दें क्या, सब फिगर बड़ा कर दे रहे हैं बच्चे कह रहे हैं, सब फिगर सबको बड़ा कर दे रहे हैं, सबको फिगर दिखाई दे, है ना। तो फिगर समझ जाओ, उसके बाद तो अपन टिक लेंगे। अब यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क बेटा यहाँ लिखा हुआ इस स्थान पर क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, सब लोग पूरा क्वेश्चन को फिगर देखेंगे और सब लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, सब लोग गौर करते क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। अब बेटा क्या लिखा है, JF है, देखो पहले देखते जाते हैं। JF यहाँ लिखा हुआ है, फिर बेटा इधर F ही लिखा था, दोनों उल्टा लिखा है ना बेटा, F ही लिखा है, क्या लिखा है ध्यान देना, ये एक उल्टा F उल्टा लिखा हुआ है, एक सीधा F लिखा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या देखो लिखा है, उल्टा या सीधा। बेटा जो उल्टा वाला था यहाँ पर पलटा है ना। अब बेटा सीधा पहले हो गया, उल्टा वाला बाद में हो गया है। बेटा जो फिर एक खाना नीचे गया है ना, नीचे गया। ठीक है ना, फिर बेटा क्या कर दिया गया है, जो उल्टा वाला है पहले है और सीधा वाला को बाद कर दिया गया। देखो मतलब एक बार क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब बस सीधा F फिर उल्टा या फिर सीधा या फिर उल्टा या। ठीक है ना बेटा, यहाँ के बाद जो चौथा विकल्प हो जाएगा वहाँ पे ये कहाँ हो जाएगा बेटा, एक अंक और यहाँ से खिसक यहाँ पे गया ना गया है। अब बेटा ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर है। अब बेटा जब यहाँ पहुँचेगा तो पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, पहले लिखा जाएगा कैपिटल या, है ना, सीधा वाला F। बेटा फिर क्या लिखा जाएगा, फिर बेटा लिखा जाएगा उल्टा वाला F हमारा राइट किया जाएगा। क्या बेटा हमारा क्या बेटा किया जाएगा, तो उल्टा वाला बेटा F हमारा राइट किया जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, सबके बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब अच्छा अगर यहाँ तक हम लोग F वाला देख लिए, मतलब F वाला हमारा क्या बेटा भरा जाएगा, तो चौथे फिगर जो हमारा बनेगा 4 ब्लॉक का बनेगा, है ना। ऐसे करके लोग गौर करना बेटा, जो यहाँ भरा जाएगा इसमें तो ये बेटा हमारा हो जाएगा कैपिटल F, ऐसे भरा जाएगा बेटा स्मॉल F, ये ऐसे भरा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ऐसा किस आकृति में है, ऐसा सभी आकृति में है। ओहो, तो सीधा F में लिखा हुआ, सीधा F इसमें भी, सीधा F इसमें भी, इसमें ये गलत है, D भी गलत है। ठीक है ना, मतलब अभी हमारे पास ABC है। अब बच्चा देखो इसके बाद चलते इसके बाद वाला एरो वाला। ठीक है ना बेटा एरो यहाँ पे गया है, फिर बेटा देखो एरो हमारा अगला घूम के यहाँ गया है, मतलब अगली बार कहाँ जाए बेटा जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगली बार कहाँ जाए बेटा जाएगा, तो अगली बार हमारा एरो जो नेक्स्ट वाले बेटा में जाएगा, चौथे फिगर में बेटा हमारा एरो ऊपर जाएगा। ठीक है, हम क्या बेटा कर देंगे, एरो को ऊपर कर दो बेटा। जैसे हम एरो को ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाउन है, पहले क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपर बेटा, यहाँ हमारा हो जाएगा डाउन, क्योंकि हम लोग वर्क कर पा रहे हैं। पहले डाउन फिर अपर फिर डाउन, तो क्या रहेगा पहले वाला, फिर ऊपर जाएगा, वो वाला डाउन जाएगा। अब बेटा देखो एरो देखो क्या हमारा F के ऊपर, सॉरी F के ऊपर कहाँ देखो एरो बना है, यहाँ बना है, नहीं बना है, गलत, यहाँ नहीं बना है, ये भी गलत, यहाँ बना है क्या, हाँ बेटा C में बना है, C क्या बेटा जाएगा हमारा, ये वाला विकल्प हमारा हो जाएगा, सही जाएगा। सबके बाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात तीसरा विकल्प उठा जाएगा हमारा जो ऑप्शन बेटा हमारा A है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी बेटा A में ही C लिखा हुआ है। ठीक, सबके बाद समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये क्वेश्चन सबका हो गया है। अगर सब बेटा हो गया क्वेश्चन तो देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, बताना बेटा इसमें मिसिंग फिगर क्वेश्चन जो है इसमें क्या भरा जाएगा, जो बेटा हमारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है बेटा इसमें क्या भरा जाएगा। सबने बता दिया लगभग सबका सही है, बहुत सही, सबने को एक ही बार उत्तर दे दिए हैं। तो क्या बताए हैं कि सब बता रहे हैं क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर स्टार है सर, फिर गोला है, फिर डबल गोला है, यहाँ बेटा गोला है, फिर रेक्टेंगल है, फिर डबल रेक्टेंगल है। तो सर्दी जो बीच वाला होता है वो यहीं भरा जाता है ना, ये सब बच्चे कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर हमारा था रेक्टेंगल, तो यहाँ बेटा क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, फिर बेटा इसके ऊपर ट्रेंगल, फिर डबल ट्रेंगल। तो क्या बेटा रेक्टेंगल कहाँ बना है, D में भरा बेटा, D क्या जाएगा हमारा जाएगा सही, D मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बाद समझ में आ ही गया, सबका हो गया है क्वेश्चन। आप देख लीजिए, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन को दिया गया है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। कौन सी उत्तर आकृति छायांकित क्षेत्र को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगी। ठीक, क्या पूछा गया है, कौन से उत्तर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो छायांकित भाग बेटा ये जो हमारा भाग है इसको सही से प्रतिस्थापित करेगी, कौन से इसमें भरा जाएगा। ठीक है ना, अगर सब लोग ट्राई करें, सब लोग गौर करेंगे, ध्यान से देखा जाए। ठीक है ना, बच्चे देख लिए, उससे बच्चे बता रहे हैं आंसर क्या हो गया। अगर आप लोग चेक करें तो क्या देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो बेटा हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो पहले जो लाइन पूरी है उनको चेक कर लेते। ठीक है ना, उनको चेक कर लेंगे बेटा, उन्हीं के आधार पे इसको भरेंगे। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा ये 0 है, स्टार है, फिर 0 है। एक ही हम देख रहे हैं बेटा, इसका स्टार ब्लैक है, एक बेटा 0 हमारा ब्लैक है ना, मतलब गोला हमारा ब्लैक है। तो ये हमारा गौर कर रहे हैं तो दो, मतलब एक गौर करना तो एक सफ़ेद है, एक ब्लैक है, एक सफ़ेद है, एक ब्लैक है ना। यहाँ तो बेटा एक सफ़ेद है, एक ब्लैक है, एक सफ़ेद है, एक ब्लैक है।
मतलब दोनों साथ ही हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना, दोनों साथ है ना, स्टार स्टार है, परंतु एक सफ़ेद एक ब्लैक, एक सफ़ेद एक ब्लैक, एक सफ़ेद एक ब्लैक होगा। ये हमारा पैटर्न है, समझ में आया कि नहीं? सबको पैटर्न दिख रहा है। उसके बाद बच्चा हमारा जो पैटर्न ये भी है, क्या है कि दोनों साथे हो सकता है, स्टार दो साथे हैं, यहाँ अलग अलग है, पर यहाँ पर साथे, यहाँ पर दो गोला साथे हैं, वो दोनों साथे हो सकते हैं। परंतु एक चीज़ देख रहे हैं कि दो रहेंगे, 2 स्टार रहेंगे, 2 गोला रहेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम लोग यहाँ चेक करते हैं, गौर करते हैं, हमको ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे दोनों गोला हो गए, मतलब एक सफ़ेद ब्लैक हो गया, एक सफ़ेद हो गया है, अर्थात सफ़ेद ब्लैक क्रम हमारा क्या था, एक सफ़ेद एक ब्लैक। अगर बेटा यहाँ पहले ब्लैक हो गया, सफ़ेद हो गया है, मतलब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे 2 तो गोले भर के क्या हो जाएगा, स्टार भर जाएगा। बच्चा हमारा क्या है, यहाँ जो हमारा स्टार आएगा वो कैसे आएगा, वो बेटा ब्लैक भरा स्टार आएगा, ठीक है ना। अब बेटा जो देखो दोनों तो हुई कि हमारे दो ही एक हो सकते हैं, एक हमारे देखा जाए तो कॉलम में। अब बेटा यहाँ पे हमारा स्टार ब्लैक रहेगा, तो बेटा यहाँ हमारा क्या रहेगा, बेटा यहाँ पे जो हमारा स्टार रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, वो रहेगा हमारा खाली रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ देखा जाए तो इसमें है ब्लैक खाली, नहीं बेटा गलत है, ये ब्लैक खाली है, ये सही है, ये सफ़ेद मतलब गोला है, ब्लैक है, स्टार है इसलिए गलत है, ये गोला है इसलिए गलत है, क्या जाएगा, तब हमारा जो बी दिया गया है वो क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आई कि नहीं आया, कैसे क्या भरा गया, ठीक है नहीं। सबको क्वेश्चन हो गया है तो हम लोग क्या लगवा देंगे, ठीक है नहीं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, बहुत आराम से उनको लगा करके ट्राई करने का अभ्यास करें, ठीक है नहीं, जिससे क्या हो जाए, जिससे कि सभी बच्चों को आने लग जाए। ये बेटा मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। अब देखो तो हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग बेटा मिसिंग फिगर में देख सकते हैं कि बनेगा बेटा क्या, ये हाफ है बेटा, यहाँ पे पूरा होगा, ये भी हाफ है, यहाँ पूरा था, ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, पूरा होगा। तो ऐसे में देखो बेटा यहाँ पर क्या हमारा ऐसे वाला कहाँ देखो है, तो यहाँ पर बना हुआ है सब पूरा, नहीं तो आधा है ना, बीच से कट गया है। यहाँ बना हुआ ये सही है बेटा, ये भी नहीं सही बना हुआ तो ये भी गलत है, ये भी सही नहीं बना हुआ है ना, यह वाला लाइन मिसिंग है तो क्या जाएगा गलत। बच्चा क्या हमारा बी बच्चा है, दूसरा सही हो जाएगा, तो दूसरा में क्या देखो लिखा है, बी में लिखा है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो हमारे हैं ये पूर्तियाँ यहाँ पर ऐसे नहीं बन रहे हैं ना। अब तो ये देखो मिसिंग है, ये पूर्तियाँ नहीं तो क्या जाएगा गलत। यहाँ वाला भी देखो सीधी लाइन खींच दिया है, मिसिंग है। यहाँ देख रहे हो क्या देख रहे हैं, ये वाला हमारा ज़्यादा कर दिया तो ये भी क्या हमारा मिसिंग है। यहाँ भी देखो हमारा सीधी लाइन कर दिया, क्या भी हमारा मिसिंग है, क्या हो जाएगा हमारा जो दूसरा ऑप्शन बेटा है बी, वो क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबके समझ में आ गया है। अब गौर करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसको देखो लगाओ जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन को तो हम ढूंढ के लेकर आते हैं मिसिंग फिगर के लिए, कि आप लोग उसको पढ़ें और देखें और ढूंढना प्रारंभ कर दें, ठीक है। इससे क्या हो, सबका क्वेश्चन आने लग जाए। लगभग काफ़ी क्वेश्चन ढूंढ भी लिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन को लगभग ख़त्म कर पा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ वाला जो हमारा है इतना क्वेश्चन भरा ही जाएगा पूरा, है ना, इसके ब्लैक किया जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या किया, ऐसे किया गया होगा। देखो ये फिगर कहाँ सब में बना हुआ, यहाँ भी चारों बना, ठीक है ना। अब अच्छा उसके बाद देखते हैं एरो का हेड, क्या देखते हैं, देखो एरो वाला ऑप्शन देखते हैं बेटा, ये चारों को एरो पास में है कि नहीं, एक जैसी एरो, है ना। तो अगर बेटा यहाँ में जो क्वेश्चन देखो ये बाहर की ओर गई है, तो सब दूर बाहर की ओर, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है ना, बट यहाँ बेटा क्या रहेगी, ये भी बाहर रहेगी, ठीक है ना। अब बच्चा देखते हैं कि उसके जस्ट बाद क्या 2 एरो लगातार हमारे अंदर की ओर, है ना। तो बेटा यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 एरो लगातार अंदर की ओर ऐसे बना देंगे। अब बेटा ये फिगर कहाँ बना है कि बेटा 1 एरो उधर की हो, बाकी 2 एरो इधर की हो। तो यहाँ बना हुआ है 1 एरो उधर की हो, 2 इधर की हो, नहीं ये तो मिसिंग है, तो गलत हो जाएगा। ये बेटा हमारा बना हुआ, ये भी मिसिंग, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पहले बेटा ये एरो बनेगा फिर लाइन बनेगा, तो ये तो साफ ही साफ गलत है। ये दोनों तो उसी भी लाइन पहले आ गए, साफ साफ गलत है। ये हमारा देख लेते हैं ना, तो 2 एरो इधर को है, 1 एरो उधर को, ये डी ऑप्शन, डी बेटा क्या हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 देखो यहाँ बेटा पहले एरो आ गई, ये जो एरो है बेटा ये बाद में, देखो ये बाद में रहेगी इसके ना, पहले एरो हेड रहेगा फिर ये सीधे स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है ना। बेटा पहले एरो हेड यहाँ पर नहीं, पहले लाइन आ गया, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही हो सकता था, लेकिन इसमें क्या बेटा पहले लाइन आ गई इसलिए क्या हो गया गलत। बचा क्या हमारा डी ऑप्शन, बचा डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और ए और बी सी क्या हो जाएगा हमारे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सबके बात समझ में आ गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसको देखो क्या भरा गया है बेटा, सभी लोग भाई क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद बताएंगे क्या क्या भरना है इसमें। क्वेश्चन खाली में बैठेगा, ठीक है ना। हाँ अधिकतर बच्चा बता रहे हैं सी ऑप्शन सही, सी सही है, और चेक लेते हैं सी का सही है, देख लेते हैं।
तो बच्चे से बोल रहे सी सही, देख लेते हैं सी का सही है। देखो ये आगे यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1, मतलब 1 2 3 है, 3 है 2 है 1 है, 3 है 1 है, अर्थात 2 हेड वाला होगा। क्या बेटा होगा? 2 हेड वाला होगा। अब देखो कौन सा होगा 2 हेड वाला? 3 हेड का है, गलत। 3 हेड का है, गलत। 2 हेड के है ना। अब सी होगा कि डी होगा, अब ये चेक कर लेना हम लोग को, है ना। देखो गौर करना है, सब लोग ध्यान देना बेटा। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देख रहे गौर चेक कर पा रहे हैं कि ये सीधा था, ये ऐसे था बेटा, है ना। देखो ये दूसरे और तीसरे फिगर देखो बेटा, तो ये स्टेट है, ये इसको केवल यहाँ लाया गया है, मतलब इसको कहाँ लाया बेटा? यहाँ पे ले गया होगा। अर्थात जो हमारा यहाँ पर बेटा ऐसे ऊपर गोला होगा, फिर बेटा ऐसे होगा, है ना, फिर बेटा ऐसे बंद होने के बाद ऐसे ऐसे एरो हेड होगी। कहाँ ऐसा फिगर बना है? सेम बना है। हाँ तुम लोग सही बता रहे थे, सब लोग बच्चे जो सी बता रहे थे उनका बिल्कुल सही था, और जो डी बता रहे थे उनका मिस्टेक, ठीक है ना। वो फिर से चेक कर लेंगे क्या तो सही जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है ना। सबका हो गया है। अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लेंगे नेक्स्ट, इसको देखो कैसे लगाना है। प्लस मिसिंग फिगर क्वेश्चन बटा है, सब लोग क्वेश्चन देखेंगे, सब लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। फिर बताएंगे कितना सही हो जाएगा, क्या सही है। बच्चा सारे बच्चों से बेटा क्वेश्चन को लगाते रहें, ठीक है ना। कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा। हम आशा करते हैं तो आप सब लोग लगाते रहेंगे तो सबको सबका आंसर बिल्कुल सही सही आ जाए, ठीक है ना। अब अगर आप नहीं लगाएंगे, अगर आप नहीं अभ्यास करेंगे तो अब कैसे आएगा? सभी बच्चे लगाए ऑप्शन पर अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। हाँ सबका डी ऑप्शन सही है, डी सही है। सब बच्चे बता रहे हैं सर जी डी सही है, डी सही है। देखो डी का सबसे हो सकता है, देख लेते हैं। पहला बच्चा भरना है ना। बच्चा बता रहे डी सही है, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है ना। अर्थात यहाँ ब्लैक वाला कितने होगा? एक ही रहा होगा। तो ब्लैक वाला बेटा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ 2 है। ये दोनों साफ साफ गलत है ना बेटा। देखो इसके बाद अगर फिगर दिया होता तो ये तो सही हो सकता था, लेकिन नहीं। अब फिर चेक कर लेते हैं। देखो आगे यहाँ देख लेते हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पहले वाले में यहाँ रहा होगा। ऐसा है क्या किसी में? डी में ऐसा है। डी क्या बेटा जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बाकी बी हमारा क्या बेटा जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या हमारा सही हो जाएगा? हमारा पहला बेटा हो जाएगा बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से है ना। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो डी दिया गया ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। बाकी क्या हो जाएगा? सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक नहीं। सबके सामने आ गया क्वेश्चन, क्लियर सब क्लियर क्लियर है। अगर सबका क्लियर हो गया है तो इसी का अगला क्वेश्चन देखो, लगाओ इसको, बताओ क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो सभी लोग देख के बताएंगे क्या होगा ऑप्शन, चेक करके बताएंगे क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। सब लोग बताएंगे क्या होगा इसका ऑप्शन। ए सही है, ए सही है, डी सही है। तो बताओ चेक करता ना सब लोग। हाँ देखो बेटा, तो ये बने हुए हैं 2 गेस से, तो इसको बना दिया गया है, तो फिर थोड़ा बना जाएगा। ये गलत भाई, यहाँ पर क्यों क्या बना? यहाँ बटा हमारा को एक स्टार को ऐसे बनाया गया, ठीक है ना। ट्रिंगल को बटा फिर एक ट्रिंगल ऐसे बनाया गया है। अर्थात क्या बनाएगा? यहाँ पर ट्रिंगल बनेगा, यहाँ पर क्या बेटा बनेगा? ट्रिंगल बनेगा। तो ट्रिंगल कहाँ बनाना है? डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, क्या बेटा हमारा है? डी में है ना ट्रिंगल, डी से जगह। देखो दोनों सेम फिगर का एक फिगर यहाँ बनाएगा, दोनों सेम फिगर क्या बना बेटा? सीखा। जो ऊपर वाला बेटा उसे तो बनाया गया छोटा सा बेटा, ये ऊपर वाला फिगर हमारा क्या यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सीधा ट्रिंगल यहाँ पर बनकर तैयार जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन? डी सबका बन के तैयार जाएगा, ठीक है नहीं। सबकी बात समझ में आ गई है, सबका क्लियर हो गया है। अब बोलते क्वेश्चन गौर करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो क्या भरा जाएगा, यहाँ बेटा भरना है, क्या भरा जाएगा चलो गौर कर लेना। हाँ सब बेटा फिगर एक ही जैसे दिखते हैं, बस आपको देखना होता है कहाँ पर क्या भरा जाए, ठीक है ना। सब लोग को दिख रहा होगा, आज कभी चलो देख गेस भी कर लिए होंगे क्या बेटा भरा गया है, क्या नहीं भरा गया है ना। तो डी विकल्प भरना है, डी विकल्प में क्या भरा जाए कि एकदम सही, बिल्कुल सही सही भर जाए, ठीक है ना। बस सभी लोग चेक कर लेंगे तभी बताएंगे क्या भरा जाए क्या भरा जाएगा। तो सबका हो गया ना, सबका लग गया है। आप देखते हैं, सब गौर करना, सब लोग देखेंगे अब कैसे को भरा गया। तो बेटा ये सब ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक, सब में सेम भरा। तो बेटा इसमें सब में लगभग सबका दिया गया है, तो ये तो बाहर सही है। देखो बेटा ये जो हमारा बना है, देखो इसके ये इससे दूर किया गया है बेटा, यहाँ क्या किया गया है? पास किया है। देखो बेटा यहाँ पे दूर किया गया है, मतलब क्या होगा? गौर करना बेटा, देखो इसमें देखो, इसमें देखो, अरे देखो ये इससे दूर है। अब देखो बेटा ये पहले है, ये बाद में है। तो बेटा जब यहाँ बनेगा, देखो ना, यहाँ पे बेटा ये क्या है? पहले है, ऊपर वाला नीचे वाला बाद में है। तो जब यहाँ बनेगा तो हमारा क्या होगा? नीचे वाला बेटा पहले होगा, ऊपर वाला क्या होगा बेटा? बाद होगा। तो यहाँ नीचे वाला पहले है, हाँ ये पहले है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। इसका तो हेड ही चेंज है, क्योंकि बेटा सबका हेड इधर है, इसका हेड उधर है, तो इसीलिए ये किनारा
वो चेंज नहीं, तो सबको तो इधर इसका उधर, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ देख बेटा देख लो तो क्या इसका ऊपर वाला पहले आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा गलत। इसका भी किनारा क्या है, मिस्टेक क्या हो जाएगा हमारा ए, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके लगभग समझ में आ गया, फिगर देख गए होंगे कैसे क्या मिस्टेक था, कैसे क्या सही होगा। ठीक है, सबका हो गया होगा। अब बेटा सबका हो गया है, तो हम लोग क्या देख लेंगे, तो हम लोग गौर करेंगे, अब नेक्स्ट वन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, तो सभी लोग देख के बताएंगे क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, सब बच्चे देख के बताएंगे क्या भरा जाएगा। यहाँ पर सबका हो गया क्या, वो जल्दी हो गया है, सी भरा गया है। देख लेते हैं भाई क्या भरा गया है, सी भरा गया 2 3 4 2 3 4 2 3 चौथा, मतलब यहाँ भरा जाएगा ना, मतलब क्या बेटा भरा जाएगा, 4 वाला कैसे भर जाएंगे, क्या बेटा लिखा सी पे लिखा है, सी एकदम सही था, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके बात क्लियर हो गई है। बेटा अगर सबका क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा क्वेश्चन देखें, हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखो लगाएंगे इसको, देखो क्या भरा जाएगा। बेटा सभी लोग गौर करके बताएंगे यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए बी सी डी में क्या भरा जाएगा। ए भरा जाएगा, सबका सही है ये। देखो बच्चा 2 ऊपर है 2 डाउन है, 2 डाउन क्या रहेंगे बेटा हमारे 2 ऊपर भरे जाएंगे, 2 ऊपर यहाँ पर 2 डाउन है, साइड में है, तो दोनों सब क्या है गलत है। इधर है गलत, क्या है ये अप साइड क्या हो जाएगा बेटा, ए से हो जाएगा, ए था क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बेटा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या भरा जाएगा बेटा, हाँ मतलब पहला अर्थात सी ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है ना, सबकी बात क्लियर है, क्लियर सबका सही है ना, सही। तो बेटा ये ऊपर थे डाउन है, डाउन बेटा क्या इसका ऊपर भरा जाएगा, बस सिंपल सवाल है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इसमें क्या भरा जाएगा। सब लोग क्वेश्चन उठो लगाएंगे, देखो आरपी में सही क्वेश्चन है, सब बच्चे लगाएंगे, सबको बताएंगे क्या इसमें भरा जाना है, क्या भरा जाएगा। ठीक है नहीं, सब बच्चे को आराम से देखो लगाएंगे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन देखो लगाओ, बहुत आसानी से उल्टा लग के सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, देखो तो हम देख पा रहे हैं क्या, देखो बेटा देख लो ये एरो सीधी गई है, बेटा यहाँ भी सीधी बना दो, बस सब में तो बनी है पूरा। देखो ये लिटी देखो कहाँ बनी, इसमें बनी, इसमें बनी, इसमें सीधी, इसमें सीधी, तो सी और डी तो साफ है साफ हमारे क्या हो गए गलत। बच्चे क्या हमारे पास, बच्चा हमारे पास बेटा ए और बी। अब देखते हैं, सब लोग गौर कर लेते हैं क्या पाते हैं, ये बेटा ऐसे है तो इसी का उल्टा ये ऐसे बना है। बेटा अगर ये ऐसे है तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हमारा ऐसे बन जाएगा। देखो ये वाला विकल्प कहाँ बना है, ए बना है, किस किस का था, सबका ए था, तो बेटा क्या जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सब क्लियर हो गया है। अगर अपना सबका क्लियर हो गया है तो हम लोग गौर करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, देखो इसमें क्या भरा जाएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर बताएंगे क्या भरा जाएगा इसमें। सबका हो रहा है ना, सबका बहुत सुंदर से बच्चे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप लोग लगाओगे तभी तो आप लोग को आएगा, नहीं हल करोगे तो कहाँ से आएगा। ठीक है, इसलिए हमने बहुत से क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए हैं कि सब क्वेश्चन को लगा सके, क्वेश्चन को अभ्यास कर सके, इससे सब बेटा आने लग जाए। क्या भरा जाएगा इसमें, बी भरा गया है, सबका बी सही है ना। अगर सबका बी सही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 कर लिया गया है, फिर गोला लगा दिया गया। यहाँ बेटा क्या कर लिया गया, 4 कर लिया गया बाहर वाला, फिर गोला लगा दिया। बेटा क्या किया, अंदर कर लिया गया, इसमें क्या लगा यहाँ पर, मतलब बेटा जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला। कहाँ बेटा बना है, बी में बना था, सबका बी सही है ना। बी मतलब क्या हो जाएगा हमारा सी विकल्प से हो जाएगा। ए क्यों गलत है, तो बेटा ए इसलिए गलत है, बेटा गोला कहाँ पर बना है, सब बनाए गए हैं बाहर बनाए गए हैं ना। बेटा गोला हमें कहाँ बनाए, सब बना जाएंगे बाहर बना जाएंगे, अंदर बनाए नहीं जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ए हमारा रंग है, बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही। सबका क्लियर हो गया है, फिर डाउट सॉल्व में तो रह नहीं गया है। अब बच्चा डाउट नहीं रखा तो क्या गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। बच्चा सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जिनका हो जाए बता देंगे आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नए सबका होगा अपने कापी में आंसर लिख लेंगे। ठीक है ना, जैसा शोरगुल नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब देख लेंगे सबका अगर हो गया है तो ध्यान से देखो, सबका हो गया ना, बहुत आसान सब बता दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर ये ऐसे, एक वाइट है बेटा, ये यहाँ पर है बेटा, एक हाइट है। तो सिंपल से बात ये, अगर बेटा देखो एक सीधा है, एक लेटा है, एक सीधा है, लेटा, अगर लेटा तो क्या होगा, रेखा हमारे के लिए सीधी होगी। अब देखो सीधा वाला फिगर कहाँ बना है, केवल डी में बना है, यहाँ तो लेटा वाला बना है, सफ़ेद है, दोनों तो तीनों सफ़ेद साफ गलत है ना। क्या हो जाएगा, डी से जाएगा, डी मतलब ए ऑप्शन सबका सही है कि नहीं सही है, सबका सही है, बहुत सुंदर सब बात बेटा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको लोग लगाओ, सब लोग गौर करो, तो सभी लोग गौर करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है ना, सबका अगर हो जाए बता दें सर हमारा हो गया है, ये सही है। ठीक है नहीं, सबका हो गया है, बहुत जल्दी से लगा डाले भाई, बहुत सुंदर शाबाश। क्या हो गया सबका विकल्प बताओ जरा बेटा। तो सब बता बच्चेदार है, सबका विकल्प नंबर सी सही, सबका सी सही है। देख लेते हैं
बेटा ये एरो के ऊपर है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3, 1 2 3, 3 गोले हैं कि नहीं? तो बेटा 1 2 3, इसमें 1 गोला है गलत, इसमें 2 गोला है गलत, इसमें 3 गोले हैं, ठीक है नहीं? बहुत सही जा रहे हो। अब देखो इसके बाद बेटा ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है, ये डाउन, मतलब 2 ऊपर रहेंगे तो 1 डाउन रहेगा बेटा, अगर 2 डाउन रहेंगे तो 1 ऊपर। बेटा 1 डाउन है 2 ऊपर है, बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ बेटा 3 वाला क्या बने बेटा? यहाँ बेटा जो हमारा 3 बनेगा वो भी क्या बन जाएगा? डाउन बनेगा। क्या हमारा बन जाएगा बेटा? वो भी डाउन बनेगा, ठीक है नहीं? देखो बेटा ऊपर डाउन ऊपर डाउन ऊपर डाउन, ठीक है नहीं? डाउन ऊपर डाउन, नहीं बेटा ये भी ऊपर है ना, गौर करना, ठीक है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो बेटा ये है अपर, ये है डाउन। बेटा यहाँ देखो, मतलब इसमें देखो, इसमें देखेंगे, इसमें 36 पंक्ति में 36 पंक्ति का मैच कर रहा है ना, उधर का मैच कर रहा है, 36 मैच कर रहा है। देखो एक एरो के ऊपर बना है गोला बेटा, फिर एरो के नीचे है बेटा, फिर एरो के ऊपर है बेटा, एक एरो के नीचे है बेटा, 2 ऊपर एरो के ऊपर है बेटा, फिर क्या एक नीचे है, देखो है ना गोला बेटा। यहाँ देखो एक एरो बेटा नीचे है, 2 ऊपर है बेटा, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? यहाँ जो हमारा जाएगा वो भी क्या जाएगा बेटा? ये देखो ऐसे, देखो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे है ना क्रॉस, तो ये भी क्या जाएगा? क्रॉस जाएगा बेटा। जो हमारे गोले कहाँ जाएंगे बेटा? गोले जाएंगे अब इसके नीचे, कहाँ बेटा? नीचे को दिया गया, सी में दिया गया है, सी बेटा विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, सी मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं? सबका सही से आया है, बहुत सुंदर सा बात। अब बेटा देखेंगे और करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इसमें बताओ बेटा क्या भरा जाएगा, ठीक है ना? सब लोग बेटा क्वेश्चन को आराम से देख के भरेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं बता देगा, जल्दबाजी में ना करना, आराम से क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन लगते बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा लगने क्वेश्चन से टाइम लगता है, मैक्सिमम 10 सेकंड लगता है, ठीक है ना? इसलिए 3-4 सेकंड बेटा 5 सेकंड क्वेश्चन को दे लो, पहले समझ लो फिर लगाओ, ठीक है ना? 20-25 सेकंड से क्वेश्चन जाता ही नहीं कभी, ठीक है ना? इसीलिए बेटा क्वेश्चन को समझ लूँ कैसे क्या फिगर में दिया गया है, फिर उस अनुसार बनाओ, ठीक है ना? अगर देख लेते हैं बेटा सीधी रेखा है, सीधी रेखा पूरी बेटा, सीधी रेखा यहाँ भी पूरी जाएगी, ऐसे बना दो, ठीक है ना? अब बेटा क्या बनाया गया है? यहाँ पर से गोला बनाया बेटा, यहाँ पे गोला बना दो, ठीक है ना बेटा? फिर ये ऊपर इसके बनाया गया बेटा, इसके ऊपर बना दो ऐसे। अब देखो ये वाला फिगर कहाँ बना हुआ है? हाँ बी, किसका बी है? बी बेटा ये बीच वाले एरो कहाँ गए हैं? बीच वाले एरो गायब है, बी बेटा गलत है, ठीक है ना? ये तो साफ साफ गलत है बेटा। हमारा सी भी क्या है? गलत है बेटा। बच्चा क्या हमारा डी ऑप्शन किसका सही है? सबका डी बिल्कुल क्या जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? ये ऑप्शन सबका हो जाएगा, क्या होगा इसमें से जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? सबका हो गया है बेटा। अगर सबका हो गया तो हम लोग क्या गौर कर लेंगे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन देखो लगाओ किसका किसका सही आ रहा है, ठीक है नहीं? सबका हो गया है, वो जल्दी हो गया है, क्या आता है? डी सही है, निकलते हैं डी सही कर, सबका बच्चा हो गया है तो मतलब इसका बेटा मिला दो सही फिगर में, तो इसके अनुसार बेटा ये बन जाएगा है ना, क्या बन जाएगा ऊपर काउंटर बनने का हमारा, तो ये बन जाएगा। अब बेटा इसका क्या हो जाएगा? इसका बेटा ये बन जाएगा। वो ऐसा फिगर कहाँ बना है? केवल डी बना है, सब बेटा डी किसका सही है, अर्थात सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? सबका सही कि नहीं सही? डी से बिल्कुल सब बात बहुत सुंदर। अब बच्चा का सबका हो गया तो अगला सब लोग लगाओ, तो इसमें क्या भरा जाएगा? लोग गौर करते बताओ, ए भरा जाएगा, सबका ये सही है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, अर्थात एक एरो बीच में और 6 जोड़ेगी है ना, जोड़ेगी। देखो इसमें 6 हो गया बढ़ा करके, तो 1 2 बेटा एक बीच में और जोड़ देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? ए सबका सही है ना, ए बेटा बिल्कुल सबका सही, गोट शाबाश। अगर सबका सही हो गया है ए, तो देखेंगे नेक्स्ट फिगर, बहुत बढ़िया फिगर को दिया गया बेटा। सब गोटा इस फिगर को देखेंगे, बताएंगे क्वेश्चन कौन सा सही है, ठीक है ना? सब लोग करेंगे, सब लोग लगाएंगे, ठीक है ना? कोई बच्चा बैठेगा नहीं, सब लोग अभ्यास करते रहो, ठीक है? क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्वेश्चन तो लेकर आते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन इसलिए तो लेकर आते हैं कि आप लोग इसको लगा सको खूब क्वेश्चनों को, और खूब बढ़िया अभ्यास करके सीख सको, ठीक है ना? तो अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा, चेक कर लेंगे सब लोग। अच्छा सबका असर आ गया है, बताओ कौन सा आया है, सब बताना कौन सा आया है ना? हदर क्लोज इसका सबका हो गया, ठीक, अच्छी बात है। अब सब लोग चेक करो, देखो यहाँ देख लेते हैं, इसमें पहले तो हाफ चेक कर लेंगे, फिर अगले हाफ में देखा जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि तभी आंसर सही आ जाएगा। तो पहले हाफ देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर गोला दिया गया, यहाँ पर बेटा ब्लैक केवल गोला रहेंगे ना बेटा। जो ब्लैक था सफ़ेद गोला है बेटा, सफ़ेद में ब्लैक कर दिया है, ब्लैक में सफ़ेद गोला कर दिया, सफ़ेद को ब्लैक कर दिया, ब्लैक को सफ़ेद गोला कर दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो करो, जहाँ बेटा हमारा फिगर बना हुआ है, लाइन खींच लो सीधी सीधी, ठीक है ना? बेटा फिर 2 लाइन ऐसे खींच लो, आप ध्यान देना बेटा, गौर करना। जहाँ बेटा ब्लैक है वहाँ सफ़ेद करो पहले, जहाँ बेटा क्या हमारा ब्लैक वहाँ क्या कर दो, एकदम से सफ़ेद कर दो बेटा, जहाँ सफ़ेद वहाँ क्या कर दो, ब्लैक कर दो बेटा। ये सफ़ेद था तो ये ब्लैक हो जाएगा पूरा पूरा, लोग गौर कर रहे हैं ना, ठीक है ना बेटा? ये भी सफ़ेद, यहाँ भी क्या कर दो, पूरा पूरा ब्लैक कर दो, ठीक है ना बेटा? ये सफ़ेद यहाँ भी क्या बेटा कर दो, पूरा पूरा ब्लैक कर दो, यहाँ बेटा क्या कर दो, पूरा पूरा ब्लैक बेटा। ये भी सफ़ेद, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब जो बेटा बच्चे हैं उसमें क्या ब्लैक वाले में सफ़ेद गोला भरा गया है, तो यहाँ कर दो बेटा, अब यहाँ सफ़ेद गोला भर दो इन सभी में,
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। देखो कहाँ बेटा ऐसा फिगर बना हुआ है, अच्छा डी में बना हुआ, डी बेटा विकल्प एकदम से सही कर दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है नहीं। क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे गलत। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बच्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। इसको देखो सॉल्व सब लोग करो, सब लोग बेटा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, तो जब बैठेगा नहीं खाली, ठीक है नहीं। सब लोग बेटा लगाओगे, अभ्यास करोगे ना, दिमाग जितना खर्च करोगे करोगे उतना जल्दी आपको इसको और बढ़िया से आने लग जाएगा, ठीक है नहीं। इसलिए सिर्फ सब लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे। सबका हो गया है क्या, बहुत सुंदर था, कितनी जल्दी कर ल्यूशन, बहुत बेटा शाबाश। भाई ये देखो सीधी रेखा है बेटा, इसको भी सीधी कर दो, ये सीधी रेखा है, इसको भी सीधी कर दो। इतनी बात सब लोग बना लिए कि नहीं बना लिए हैं, और किस में देखो किस फिगर बेटा ये सीधी सीधी रेखा हमको प्राप्त हो रही है। यहाँ बीच में आ गया है कि लास्ट में, तो ये बेटा हमारा क्या है, गलत। यहाँ रेखा मिल रही है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ रेखा मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, केवल डी मिल रहे हैं क्या, डी बेटा क्या जाएगा, विकल्प हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही। कितने लोग का डी सही आया है, सबका आ गया है, सब बात बहुत सुंदर। अब बच्चा बढ़ लेंगे आगे, अगला हम लोग क्वेश्चन गौर करेंगे, बताएं इसमें क्या भरा जाएगा। बेटा सभी लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, बताएं इसमें क्या भरा जाएगा, बेटा कोई खाली नहीं बैठेगा, ठीक है नहीं। सबका हो गया, बहुत जल्दी हो गया बच्चा। क्या भरा गया बताओ बेटा इसमें जरा, डी भरा गया इसमें, सबका डी आया कि नहीं आया। अच्छा देखते हैं बेटा, तो ये एरो अपोजिट सिंपली है, एरो क्या बेटा जाएगी, इसकी हो जाएगी अपोजिट। अपोजिट एरो कहाँ बनी है, इसमें तो बनी नहीं, ये डी में बना है, इसलिए सब लोग डी बता दिए बेटा जल्दी से, बहुत सुंदर सब बात। यहाँ इसका ब्लैक हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्लैक हो जाएगा, ऐसा है क्या डी में, बिल्कुल सही सब बस, डी सबका एकदम सही है, ठीक है नहीं। अब सबका बेटा हो गया क्वेश्चन जे का, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे फिर आरपीएफ कांस्टेबल का। इसको बताओ कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो सभी लोग लगाएंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है नहीं। ए विकल्प सही है, मतलब कौन इसमें, एक यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ठीक है देख लेते हैं। बेटा वो कार बेटा फोटो ऐसे लिया गया, फिर क्या कार फोटो ऊपर से लिया गया, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी बना हुआ फिगर है, इसका फोटो ऐसे लिया गया, ठीक है, समझ गए हम तुम्हारा बात। बेटा इसको फोटो क्या से ऊपर से लिया गया, ठीक है नहीं, बाकी सब ऐसा कोई फिगर नहीं। क्या आ जाएगा, ए सही अर्थात क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा, सबका सी सही है, बहुत सुंदर सा बात। अब बेटा सबका सही हो गया, तो अगला ऑप्शन देखेंगे है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान को पूर्ति करे, ठीक है नहीं। सब लोग लगाएंगे, सब बताएंगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात है क्या क्वेश्चन हमारा कितनी बार पूछा, देखो तो एक बार आरआरबी एलपी, फिर आरआरबी एलबी टेक्नीशियन, फिर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में बेटा यही क्वेश्चन 2018 में 3 बार आया होगा क्वेश्चन, ठीक है नहीं। सब लोग इसको चेक करेंगे, सब लोग लगाएंगे, बताओ क्या होगा। अगर हम लोग देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर बेटा ये भी लाइन क्या होगी हमारे से जुड़ी होगी। अब इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 2 3 4 यहाँ क्या भरे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे 4 भरे जाएंगे, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबका लगभग हो ही गया है। 1 2 तो 3 4 में कहाँ लिखा है, नंबर डी लिखा हुआ है, डी क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबका सही हो गया है, और सबका सही होगा तो हम लोग क्या देख लेंगे, सब लोग फिगर देखेंगे, आराम से फिगर देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर बताएंगे कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। तो विकल्प में पकड़ते हुए जाना, आसानी से क्वेश्चन सब लोग लगा लेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 बार पेपर में एलपी में आ चुका है, ठीक है ना, टेक्नीशियन में। आप सब लोग देख लिए क्वेश्चन को, लगा ली, सबको क्या आया, विकल्प क्या सही हो गया, बी सही सबका। अच्छा देख लेते हैं बी बेटा सही है। देखो तो ये बेटा हमारे हाफ हाफ बने हुए, तो मतलब हाफ हाफ अर्थात ये हाफ हाफ सबके अनुसार पूरा हो जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर। फिर बेटा क्या तो बनाएंगे, एरो बनाएंगे ऐसे वाले, तो ये वाली एरो बनी क्या यहाँ पर, हाँ बनी, बहुत सुंदर बेटा। तो ये वाला खाली खाना बना है क्या, बना हुआ है बेटा, ये वाला पूरा बना हुआ, देखो लिखा ऐसे, ये बना समझ बना बेटा, इसमें बीच में कुछ है नहीं बेटा, ये गलत बना हुआ है ना, इसमें तो बीच में कट दिया है, कटा नहीं यहाँ कहीं पर, ये गलत है, यहाँ पे नहीं कटा, ये सही है, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो ये विकल्प, लेकिन इसका ये मैच नहीं कर रहा ना, इसलिए क्या हमारा ये गलत, क्या जाएगा बी सबका सही है ना। सब बात बेटा बहुत सुंदर समझ बताया है, एकदम बिल्कुल सही सब बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में देखो लगाएंगे, इसको देखो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है नहीं। जिसका भी हो जाए बता देगा सर हमारा हो गया है, हो गया बेटा ऑप्शन, सब बात बहुत सुंदर। क्या बेटा ऑप्शन आया है, ये सही है, देख लो बेटा अगर सही है तो इसको मिलाया गया है ना, मिलाया गया तो इससे मिलाया गया, तो इसको मिला दो यहाँ पर, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, तो ऐसा कहाँ बेटा बनाएगा, देखो ऐसा बना हमारा है, ए विकल्प बना है, ये भी गड़बड़ है, ये फिर तो ए सही है सबका,
शाबाश बेटा, बहुत सुंदर, तुम लोग बहुत सही लगा रहे हो, एकदम सही, शाबाश। अब बेटा क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट। इसमें बताओ कौन सा सही, बहुत बढ़िया फिगर आया है, देखो सब लोग देख के बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है, ए सही कि बी सही कि सी सही डी सही। तो कोई ये भी क्वेश्चन देखो हमारा जो है आरआरबी एएलपी में 2 बार तो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसको आराम से लोग देख के लगाएंगे, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी में नहीं लगाने लगेगा कि बस फट हटा दिए क्वेश्चन को। सबका हो गया है, कौन सही, बी सही है, ठीक है। देख लेते हैं बी सही है कैसे, बी सही उतारो देख लेते हैं। यहाँ बेटा एरो मिला हुआ है, मिला दो, फिर बेटा मिला हुआ है यहाँ भी मिला दो। अब बेटा जो रेखा है वो सीधी गई हुई, सीधी बना दो। ऐसा कहाँ बना हुआ है, बी में बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री कर दो, यहाँ 90 डिग्री कर दो। ऐसा क्या बेटा बना, बी में बना है ना सबका, सब बात बेटा बहुत सुंदर बता है, बी विकल्प एकदम से सही, ठीक है नहीं, सबका सही, गुड शाबाश। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसको तो सॉल्व करके क्या सही होगा, इसमें क्या गलत है, ठीक है नहीं। तो सभी लोग चेक करके बताएंगे, नहीं कर पाओ तो हम तो बताएंगे ना कौन सा सही कैसे सही है, ठीक है नहीं। आप लोग करके अभ्यास तो करते रहो कम से कम, ठीक है नहीं। सबका हो गया क्या, ए सही है, देखो बेटा देख लेते हैं, एक सही है। देखो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल बीच में है, तो ये भी बीच में, तो यहाँ भी क्या रहेगा, ये बीच में रहेगा। दोनों वाइट वाइट थे, तो ये भी वाइट वाइट रहेगा, दोनों भी सी, तो ब्लैक ब्लैक तो साफ साबित हो गया, सी और डी। अब बच्चा देखो हमारा ए और बी, देखो बेटा यहाँ पे ब्लैक था, इधर ब्लैक कर दिया गया है। और अगर हमारे नीचे वाले में यहाँ ब्लैक हो तो क्या रहेगा, यहाँ वाला हमारा पूरा ब्लैक हो जाएगा। ये यहाँ था बेटा क्या रहेगा, ये यहाँ पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो कोई ये कहाँ ऐसा बना, ये बी वाले में इधर कर दिया, तो इसलिए क्या गलत है, ए वाला क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। किधर वो डी आसान आया है, ऐसा क्वेश्चन सबका आ गया है ना, सबका क्लियर हो गया है। अब बेटा बढ़ेंगे, देखो आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, ठीक है नहीं। अब देखो इसको देखो जरा, बेटा सभी लोग क्वेश्चन लगा के बताएंगे क्या सही होगा इसमें। बढ़िया फिगर देखो, 2 बार वो भी आया है, एक आरआरबी जे 2016 में बेटा आया, तो फिर आरआरबी एनटी से 2016 में, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है ना। बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या सा फिगर भरा जाएगा, ठीक है। सब लोग चेक करके बताएंगे, पहला बार आ गया है, ये सही है, देख लेते हैं क्या सही हमारा है। देखो बेटा इसको यहाँ से मिला, मिला है कि नहीं मिला, बेटा यहाँ भी मिला दो ऐसे, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये इसमें ऐसे मिलाया गया है, क्या है यहाँ पे ऐसे मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, मतलब ये काफ़ी तक सही जा सकता है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो बेटा इसमें देखो तो ये ऐसे रेखा, इसमें ऐसी रेखा है ना, तो सिंपली बात बेटा है, अगर ये ऐसे बनाया गया तो ये यहाँ से जाया होगा, फिर ये यहाँ से, ठीक है। तो ये जो बेड़ा वाला है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ देखो ये बेड़ा का है, ये बेड़ा का, तो ये क्या है ऊर्ध्वाधर का, तो ये भी क्या रहेगा ऊर्ध्वाधर का रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये तिरछा बना हुआ है, सीधा 90 से होना चाहिए, ये भी गलत है बेटा, ये भी बेड़ा है, ये भी गलत है। क्या सही है, ये सबका सही ना सही है, तो ए विकल्प सबका बिल्कुल सही दिया गया है, सब बात बहुत सुंदर लगाया हो। अब देखो बेटा इसको देखो जरा कौन बता पाता है, सब लोग क्वेश्चन देखो लगाएंगे, आराम से सॉल्व करके बताएंगे कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन बेटा है, देखो सब लोग बताओ कौन सा विकल्प सही आया है। बेटा सब लोग सॉल्व करके बताएंगे कौन सा विकल्प बेटा सही है इसमें, ठीक है ना। तो कौन सा सही इसमें सही आ रहा है सबको बता दिए, ठीक है ना। देखो अच्छा सबका अगर हो गया है, सब बात रुक जाओ, ठीक है ना। देख लो क्वेश्चन क्या कहता है, हम भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो बेटा ये दिया गया है बीच में, फिर किनारे खिसका आया गया है, फिर ऐसे किया गया, मतलब एक एक राउंडिंग किया गया है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ दिया गया है, फिर क्लॉकवाइज राउंडिंग यहाँ गया, फिर क्लॉकवाइज राउंडिंग यहाँ गया, यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब जब यहाँ बेटा कोष्ठक बनेगा हमारा, तो ये कहाँ है बेटा, ये ऐसे रहेगा डाउन साइड क्लॉकवाइज के अनुसार, ठीक है। इसका जो क्लॉकवाइज दिया गया है, अब बेटा यहाँ ऊपर में कौन से बना है, कल बी में बना है क्लॉकवाइज में, और ये दोनों क्या है सब में गलत हो जाएगा। तो क्या बेटा सही जाएगा, बी सबका कितने लोग का बी सही है, सबका बी सही है। अच्छा ट्रिंगल से लगा दियो क्या, साइड वाला ट्रिंगल, अच्छा यहाँ ट्रिंगल है, यहाँ नहीं है, एक ट्रिंगल के मतलब यहाँ पे किनारे क्या रहेगा ट्रिंगल रहेगा। अरे ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ क्या आगे ना गया है। हम बेटा उसी क्लॉकवाइज से मिल गया तो उसे लगा दिए हैं, बाकी ट्रिंगल बना तो दिया, सही हो गया सबका। अब क्लियर सबका हो गया है। अब बच्चा सबका अगर हो गया है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 स्लाइड नंबर। देखो सबको लोग बताओ क्या हो जाएगा इसमें, तो सब लोग साल बताएंगे क्या होगा, हो गया है, कौन सही आया है, ये सही है। अच्छा देख लेते हैं क्या सही है, देखो बेटा चेक कर लो। अर्थात बेटा ये हमारा पूरा बना जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर बेटा इसको मिला दिया गया है ऐसे, ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है, यहाँ तो सही आ रहा है बेटा को। ये सब 36 के बने हैं ना, तो बेटा यहाँ भी क्या रहेगा ऐसे बनकर 36 बनेगा। हाँ ये सही है, ये जो साथ साथ हमारे क्या हैं गलत हैं बच्चा। ये बेटा ये 36 पूरा रहेगा, ये क्रॉस नहीं, जो ये फिगर क्रॉस है ये गलत है ना, इसीलिए क्या जाएगा हमारा, ये गलत है। क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए सबका सही। कोट शाबाश, बहुत सुंदर सब लोग लगाए क्वेश्चन। अब बेटा सबका अगर हो गया तो इसको देखो 83, देखो क्या हो जाएगा सब लोग बताओ जरा 83 में। डी सही है, बहुत जल्दी लगा लिए। देखो क्या हो जाएगा, डी सही का सबका सही, डी सही तो देखो सर्कल पलट दिया गया है। अच्छा देख लेते हैं, ऐसे फिगर बना दिया गया है, इसको क्या किया कैलकुलेटर दिया गया है। कहाँ बेटा बना है ऐसा, डी बना हुआ है। अच्छा डी सही, सब बात बिल्कुल एकदम सही अंदाज लगा उठे बेटा। देखो इसका फिगर ये है, इसका फिगर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इसका क्या बन बेटा बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है नहीं, सबके पास समझ में आ गया है, सब क्लियर हो गया है बेटा। अगर सबका हो गया है तो अब क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको लगाओ बेटा। सभी क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करके बताएंगे इसका ऑप्शन क्या सही है। ठीक है नहीं, हो गया हमारा क्या, ये सही है। अच्छा देख लेते हैं कैसे सही है, सबका सही नहीं। देखो क्या, देखो बहुत जल्दी क्वेश्चन लगा रहा बेटा तुम लोग, बहुत सुंदर। ये रेखा ऐसे गई है, ये इसका डाउन डाउन सेट से किनारे किनारे है, इसका इधर बना दो। ये एरो बेटा कहाँ तक बना हुआ, ऊपर साइड ऐसा एरो, यहाँ नीचे के तिरछा है, यहाँ इधर कर दिया गया इसलिए गलत है, यहाँ पर डाउन है इसलिए गलत है। क्या सही केवल ये सही है, ये सही बिल्कुल। बहुत सुंदर तुम लोग बना है बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। ठीक है ना, इसी स्केल बना डाली हूँ, बहुत सुंदर। ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, शाबाश बेटा। इसके बाद फिर क्या हो गया, ये यहाँ से मिल जाएगा, कोट शाबाश, ये ऐसे जुड़ गया है, बहुत सुंदर। क्या बेटा बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सबका सही ना, बहुत सुंदर, सबका हो गया है। अब बच्चा देखो अगर सबका हो गया है तो अगला ऑप्शन देखो, ये आरबी जे क्वेश्चन बेटा हमारा आया है। इसको सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, आराम से देख के सोच समझ के लगाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी में लगाएगा तो सब लोग लगाते रहेंगे। ठीक है ना, सब लोग लगाते रहेंगे, हम तो करा ही रहे हैं। ठीक, बता ही रहे कैसे ये सही है। सबका हो रहा है कि निरीक्षण हो रहा है, सब साल हो रहा है। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन बताया गया, इसमें ऑप्शन आ गया है, इसमें ए सही सबका आया है। अच्छा देख लो ए सही कैसे सही है, ये हमारा यहाँ पर ब्लैक तीन तरफ अर्थात यहाँ पर ब्लैक होगा पूरा पूरा। ठीक है ना, तो ये बेटा एरो खट नीचे की ओर, इसमें क्या रहे हमारे एरो रहेंगे, एरो खट ऐसे ऊपर की ओर रहेंगे बेटा। ऐसा फिगर कहाँ बना है, देखो लोग चेक करो, ऐसा फिगर कहाँ बना है, केवल ए में बना हुआ है ना बेटा। ये देखो मिला हुआ है ना यहाँ पर, तो ये क्या बेटा ऐसे मिल जाएगा, यहाँ बेटा क्या जाएगा हमारा ऐसे मिल जाएगा, और यहाँ बेटा क्या रहेगा ऐसा। ऐसा फिगर कहाँ बेटा हमारा बना हुआ है, ए में बना पूरा पूरा, वो ए में बना हुआ है कि हाँ बेटा ए सही, बिल्कुल सही, सबका सब बनता है ना। इसका ब्लैक यहाँ चला जाएगा, बाकी साइड लग जाएंगे, दोनों हेड हेड ऊपर रहेंगे, सब बात सबका सही ना सही। ये क्यों गलत होता, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या हमारा ये गलत है। ठीक है ना, और ये क्यों बेटा गलत है, क्योंकि इसका बेटा हमारा जो ये हमारा जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये फिगर बने हुए हैं दोनों एक ही दिशा में बने हुए यहाँ पर। तो यहाँ में क्या है, दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, अर्थात ये क्या है डाउन कर दिया गया, इसीलिए बेटा हमारा ये गलत है। ठीक है ना, इसमें तो ब्लैक किया है, इसीलिए गलत है। क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। सबका बात समझ में आएगा ना बेटा। अगर सबका क्वेश्चन हो गया बेटा, देखेंगे अब 86 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो फोटो लगाना बेटा। सब लोग क्वेश्चन नंबर 86 बेटा, सब लोग क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, बताएंगे क्या होगा ऑप्शन, सब लोग चेक करके क्लियर करेंगे। ठीक है ना, कोई चाहे खाली बैठेगा नहीं। ठीक है, सब बच्चों को लगा बताएंगे क्या होगा इसका ऑप्शन। सबका हो भी गया है, संभव बेटा बहुत सुंदर। क्या बता बना है बताओ जरा, इसका जो फिगर आया है डी आया है, सबका डी सही है। अच्छा देख लेते हैं डी, ये बेटा ऊपर जाके मिला हुआ, तो यहाँ बेटा मिला दो, उसमें क्या आता है, हाँ ना, दोनों सेम जगह मिले हो तो बेटा यहाँ पे सेम कर दो ऐसे करके, इसको क्रॉस मिला दो यहाँ पर, इसको यहाँ से मिला दो, बस ये तो बना हो। देखो जस्ट इसका ये बना है, इसका ये बना, इसका बना दो। ऐसा कहाँ से बना है, केवल डी बना है, यहाँ तो बना ही नहीं है। ये पहले जोड़ दिया मिस्टेक है, यहाँ पर ये प्रॉपर मिस्टेक, क्या जाएगा डी सही जाएगा। डी सबका सही ना सही बेटा, डी विकल्प सबका सही है। सब बात बहुत सुंदर, आप लोग कब सीख गए हो क्वेश्चन। ठीक है ना, लगभग सब लोग सीख ही गए हैं कैसे क्या इसको हल करना होता है। बताओ उसमें क्या होगा, सब लोग चेक करके बताओ। ये सही है, सबका सही है, सबको सही है। देखो देख लेते हैं फिर सही सबका। देखो तो ये ऐसे, ये ब्लैक हमारा दिया गया है ना, सफ़ेद सफ़ेद, यहाँ ब्लैक दे, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर रहेगा इसका ब्लैक रहेगा। ठीक है ना बेटा, देखो फिर यहाँ पर पूरा जोड़ दो, फिर देखो क्या सफ़ेद दिया गया, ब्लैक का ब्लैक, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा। ठीक है ना, अब बेटा देखो तो हमारा क्या बनाया गया है बेटा, इसके बाद किनारे ब्लैक है, यहाँ बेटा क्या दोनों किनारे किनारे पर ब्लैक रहेगा। ठीक है ना, सबका ब्लैक है कि नहीं सही है। अब देखो बेटा ऐसा फिगर कहाँ बना हुआ है, ए बेटा बना था, सबका ये सही ना, सब सही है बेटा, ये सबका सही है, सब बेटा ये सबका सही हुआ बना है। शाबाश बहुत सुंदर, शाबाश। अब बेटा सबका अगर बन गया तो अगला चेक करो, क्वेश्चन चेक करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। आरआरबी जे क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ कौन सा विकल्प सही है इसमें। ठीक, सब क्वेश्चन लगाएंगे, चेक करके बताएंगे कौन सा विकल्प सही आ रहा है। देखो
पहली बात तो सब लोग अगर चेक कर लेते हैं तो ये बेटा सीधी एरो जाएगी, सब में गई कि नहीं गई, ऐसे डायगोनल शेप में, ठीक है ना। तो इसमें डायगोनल शेप में गई है, यहाँ पर उल्टा गया, डी तो साथ सब गलत है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये बेटा इसमें डायगोनल शेप में गई हुई है, हाँ यहाँ तक तो सही दिख रहा है ना। अब देखो इसमें भी गया, उसमें भी गया है, और सब सेम गया। अब देखो बेटा इसके बाद का चेक कर लेते हैं ना हम लोग। तो ये सीधा आया है, यहाँ भी सीधा आएगा ऐसे, ठीक है ना। फिर बेटा नीचे के ऊपर जाके मिल गया तो ये भी क्या होगा, ऐसे मिल जाएगा। अब बेटा ऐसा फिगर कहाँ बना है, ऐसा बेटा ए में बना हुआ तो ए क्या हो जाएगा बेटा, मतलब कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएंगे रॉन्ग, क्या बेटा सही हो जाएगा हमारा ए, जो बेटा हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही। सबका आ गया ना, सबका आ गया है, ये सबका सही हो गया है, सब बात। अब बेटा गौर कर लेंगे, उसमें देखेंगे नेक्स्ट। देखो इसको देखो लगा तो लोग क्या भरा जाएगा बेटा, सब बिल्कुल देखो लगाएंगे, बताएंगे क्या भरा जाएगा इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो RPF कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखो उसको लगा बताओ उसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। सब लोग को लगा बताएंगे क्या भरा जाएगा। देखो बेटा अगर हम लोग देखा जाए तो बेटा ये पूरा फिगर बना हुआ है कि नहीं है बेटा, जैसे यहाँ बना वैसे यहाँ भी पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इतनी बात सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। और देखो बेटा कुछ बना था क्या, इसमें ट्रिंगल बना हुआ, ये ऐसे जाके केवल जुड़ जाएगा बस, ठीक है ना। तो बेटा इसमें क्या देखा जाए तो ऐसे जाकर केवल ऐसे होगा, मतलब ये फिगर ट्रिंगल देखा जाए तो ये ऐसे मतलब ये ऐसे कल बना होना चाहिए। देखो इसमें बना है क्या, ये ऐसा नहीं, इसमें पूरा किनारे से जुड़ना चाहिए, यहाँ से जुड़ना होगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा मिस्टेक। यहाँ पर ये भी नहीं है बेटा, ये भी ऐसा नहीं, क्या हो जाएगा केवल सी सही हो जाएगा, है ना। सी सबका सही है, क्या बेटा सही हो जाएगा यहाँ पर, सी विकल्प सबका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबका बहुत सुंदर है, वो सब सही आया है, जिसका इसका आ गया बहुत सुंदर, जिसका नहीं आया वो फिर चेक कर लेगा, है ना। अब क्वेश्चन देखो हमारा क्या करता है, अब फिगर क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया, ठीक। उसमें क्या कर रहा है, उपयुक्त क्रम का प्रयोग करते हुए लुप्त पद का पता लगाएं। बेटा ये पद वाला क्वेश्चन है, क्या हमारा ये भी क्वेश्चन है ना, लुप्त पद भी तो है, देखो पद है कि नहीं है। तो हम लोग लुप्त संख्या पढ़ लिया है, आकृति पढ़ लिया, अब हम लोग पद पढ़ रहे हैं, अक्षर भी पढ़ लिया है ना, लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब पद क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, उपयुक्त क्रम का प्रयोग करते हुए बताना है। देखो अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, ये बीच में बना है समानुपात का, मतलब इसका इसके संबंध है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। बेटा यम का दिया गया है परसेंटेज, बेटा यन का दिया गया है यक्स, और बेटा परसेंटेज का दिया गया है यम। तो बेटा यम का परसेंटेज से कैसा संबंध है, क्या बेटा यम बना है, तो ये एम यहाँ बना हुआ है, तो ये परसेंटेज है, तो 1 2 3 मतलब चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, चौथे पर है, चौथा राइट साइड गया है, ठीक है ना। बेटा डब्ल्यू को क्या कर लो, बेटा डब्ल्यू बेटा आप कर लो चौथा राइट साइड, तो 1 2 3 4 क्या मतलब मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा $, ठीक है ना, पहला $आ गया है। अब बेटा तो कोई इन दो $, तो है नहीं, तो क्या जाएगा बेटा, ये दोनों हो जाएंगे हमारे गलत, क्या बचा हमारे पास, सी और डी बचा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा देख लेंगे अगला, से देख अगला पार्ट देखो क्या है बेटा, एन का हुआ है यक्स, एन का हटा हमारा है बेटा, एन है यहाँ पर हुआ है यक्स, 1 2 3 चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। बेटा राइट साइड जाना है, राइट साइड जाएंगे बेटा, हम लोग क्या जाएंगे, यक्स के जाएंगे राइट साइड, कितना स्थान, चौथा स्थान, तो 1 2 3 4 क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 8, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा बेटा, 8 भरा जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और चलो भैया अगला परसेंटेज बेटा क्या भरा गया है, एम बनाया गया है, परसेंटेज का हमारा एम क्या है, देखो तो बेटा ये पीछे आया है ना, 1 2 3 4 पीछे आ जाए, -4 हुआ, ठीक है ना, लेफ्ट साइड गया है। अब बेटा यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, @ का 4 पीछे साइड लेकर आएंगे, पीछे बैक साइड, तो 1 2 3 4, तो बेटा किसका हमारा @ का देखो ना, क्या जाएगा 1 2 3 4, तो क्या मिल जाएगा हमें, ई मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ई, 3 भर जाएगा, 3 लिखा ना, क्या लिखा है 1 2 3 4 3 लिखा है, 3 मतलब कहाँ पर लिखा चल जाएगा, तो डी बेटा हमारा ई आ गया है, ये क्या हो जाएगा गलत, क्या बेटा सही जाएगा, सी हमारा विकल्प ही जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आए कि नहीं आए बेटा, जो पहले 2 अक्षर थे वो 4 राइट साइड गए थे, ठीक है ना। बेटा जो आखिरी अक्षर था क्या था बेटा, वो 4 लेफ्ट साइड गया था। तो यहाँ पे लोग क्या किए हैं, पहले 2 अक्षर वो क्या भेजे, भेज दिए हैं 4 राइट साइड भेज दिए हैं, अब बेटा जो अंतिम अक्षर क्या बेटा 4 हम उसको लेफ्ट साइड भेज के क्या किए, एकदम ऑप्शन सही लेकर आ गया, ठीक, सबका सही हो गया है बेटा। अगर बेटा ये सबका सही होगा तो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, बेटा अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, लगाएंगे, समझेंगे, देखो क्या से क्या किया गया, ठीक है ना। देखो भाई लगाओ समझो क्या किया गया है, देखा जाए देखो तो, है ना। ये बेटा क्वेश्चन किसका बेटा, ये है संख्या और अक्षर,
दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। किसका देखो हमारा है आरपीएफ एसआई 2019/6 शिफ्ट नंबर 3 में, सेकंड शिफ्ट में आया है ना, सेकंड शिफ्ट में ऑप्शन आया हुआ है। इसको देखो लगाओगे, चेक करो, सब लोग ध्यान से देखते हो, देखो चेक जाए तो 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 क्रम तो मिल रहा है ना, मतलब 9 यहाँ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली 11 आएगा। इतनी बात सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा, गिनती तुम्हारी क्लियर है, आसानी से आ गई। अब बच्चा देखते हैं हम लोग लेटर देखते हैं, ए के बाद डी प्लस 3, भैया ये 1 होता है ना, ये 4 होता है, ठीक है। अब बेटा जी हमारा कितना होता है 7 + 3 4 + 3, मतलब सब में 3 जोड़ा गया। देखो यस के बाद वी है ना, क्या बेटा मतलब लिखा है यस के बाद वी, बेटा ये होता है 19, ये होता है 22, 3 जोड़ा गया है, ठीक है बेटा। बी के बाद बेटा ये 25, वाई क्या बेटा होता है 25 होता है ना, लिखा थे, ठीक है क्लियर है। तो बेटा इसी प्रकार क्या होता है जे अर्थात 10, जे बेटा कितना बार होता है 10, अब 10 के बाद 3 13, बेटा 13 किसका होता है सबको पता है कैपिटल यम का होता है। क्या बेटा लिखा है यम 11 मुझे, क्या बेटा लिखा ऑप्शन नंबर एम लिखा ना कि एम 11, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बेटा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यम 11। अब बेटा देखो यम के बाद 3 13 3 16 16 किसका होता है पी का होता है, पी लिखा हुआ है। सबका बात क्लियर नहीं क्लियर है बेटा, लेटर में 3 जोड़ा गया है, डिजिट में 2 जोड़ा गया था, ठीक है ना, सबका क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा कुछ इसको देखो, लग बताओ क्या हो जाएगा, देखना बेटा इन सीरीज में देखो दोनों चलना है हमको, ठीक है ना, मतलब रोम भी चलना होता है, कॉलम में भी चलना होता है, अर्थात पंक्ति में भी और स्तंभ में भी चलना होता है, ठीक है ना। तो दोनों में चल के चेक कर लेंगे, मतलब ऐसे भी चेक कर लेंगे और बेटा ऐसे भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों में चेक करेंगे बारी बारी से। ये नहीं कि इधर 3 3 6 लिखा है जोड़ दिया गया है, तो यहाँ देखो 9 7 16 जोड़ा गया है, क्या बहुत सुंदर है ना, सही तो बोल तो है बेटा, इसी में जोड़ा गया है देखा जाए तो। अगर देखो इसमें भी जोड़ा गया है। अगर डिजिट देख लेते हैं 3 3 6 9 7 16, तो 6 5 11 11 यहाँ कर लो, उसमें क्या आता है, ठीक है ना। एक बार देखो इसमें देखो 3 3 6, यहाँ क्या देखिए 9 7 16, भैया इसके भी क्या कर दो 6 5 11 कर दो, बस सिंपली याद तो गया है ना। अब देखो बेटा बी से डी, डी से या एन से पी, पी से आर, संबंध चेक करते हैं पहले, फिर बीच वाले में हो जाएंगे। बेटा बी का होता है डी 2 और डी बेटा होता है 4, बेटा यब का होता है 6, तो 2 2 2 4 और 4 2 6, ठीक है। यहाँ देखो क्या देखो एन बेटा हमारा होता है, एन का बेटा हमारा होता है, गौर करेंगे 14, बेटा पी हमारा होता है 16, बेटा आर हमारा होता है 18, ठीक है ना। बेटा 2 2 यहाँ भी जोड़ा गया, देखो तो एच बेटा होता है हमारा 8, और बेटा जे हमारा होता है 10, और बेटा क्या कर देंगे 10 के बाद 12 अर्थात यल आ जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पर एल 11 भरा जाएगा। क्या तो लिखा देखो एल 11 लिखा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी क्या आ जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे क्वेश्चन को लगाना होता है, ठीक है ना बेटा। अगर सबका हो गया है तो अब बेटा क्वेश्चन देखेंगे, ये इसको देखो लगाओ बेटा, इसको सब लोग चेक करेंगे, 2 हम समझा दिए हैं, आप लोग उसको ट्राई करिए, ठीक है ना। ट्राई नहीं कर पाएंगे तो हम करा ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पर एक बार आप ट्राई करके चेक करिए, कम से कम इससे मालूम चल जाएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सब लोग का क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। तो डिजिट जोड़ा गया है, सबका हो गया डिजिट देखो, तो भैया 8 3, अच्छा ऐसे जोड़ा गया है इस बार, अरे इसमें देख लो भाई 3 4 7 क्या दोनों में जोड़ा गया होता है, जहाँ जोड़ लो उधर आप लोग लगा बताओ ना कितना आंसर होगा, उसमें क्या है। तो अच्छा पंक्ति में देख लेते हैं, ठीक देख लो, अगर आपसे लगा हो 3 4 7 और 11 13 24 क्या हो जाएगा 8 9 17, बेटा अंक में 17 भरा जाएगा, 17 मतलब सबका हो गया क्या सी ऑप्शन, क्यों 17, बाकी 17 कहीं लिखा नहीं था, टिक मार दो डायरेक्ट, सबका साइकिल क्लियर है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इसको देखो सब लोग, अब बेटा इसको देखो सब लोग लगाओ फटाफट, ठीक है नहीं। अच्छा ये पूछ लो क्या लिखा हुआ बेटा, ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बेटा, ये भी 1 है, ये अंक है, आई नहीं, ठीक क्या लिखा है यहाँ पर 1 अंक लिखा है, ठीक है नहीं आई नहीं अंक है, लेटर बेटा बीच में लिखा है, ठीक है नहीं। यहाँ बेटा जो लेटर लिखा है इसका ये लिखा है बेटा एल लिखा है, यहाँ बेटा वी लिखा है, ठीक दूर बैठे हैं उनके लिए डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बेटा 3 लिखा हुआ है, आप समझ क्लियर है क्लियर है। आप लोगों सब लोग लगाओ ऑप्शन, बताओ लगा क्या होगा, ठीक सबको लगा चेक करके बताएंगे क्या होगा। सबका हो गया क्या, कितना आ गया है बताओ कितना हो गया बेटा, तो यम आया है, यम सही है, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या भरा जाएगा, यम भरा जाएगा, देख लेते हैं कैसे संबंध देखो, तो 6 2 8
8 4 12, 12 किसका होता है, यल का होता है, एकदम सीधा बेटा। फिर 17 4 21, 21 1 22, 22 बेटा किसका होता है, वीक होता है, गुड शाबाश। फिर ये 12 3 15, 15 8 23, 23 बेटा किसका होता है, डब्लू का इसी प्रकार का देगा। 5 1 6 है ना, और 6 7 6 13 बेटा, 13 किसका होता है, 13 होता है यम का होता है। किसने बताया था, सब बात बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब बात गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन लगा बेटा, लगाया हो। अब बच्चा अगर इसको लगा लियो तो बेटा एक ये देखो क्वेश्चन सीरीज का हो दिया गया है ना हमारा, इसको थोड़ा ट्राई करो, बताओ क्या होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। सब लोग बेटा लगाएंगे, चेक करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कुछ खाली उठेगा, ठीक है, सब लोग लगा बताएंगे क्या होगा इसका ऑप्शन। सब लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, सब बात बेटा बहुत सुंदर, देख लो संबंध देख लो, बता रहे हैं। देखो 2 3 गिनती साथ ही लिखी है, देखो तो बेटा यहाँ देखो यप जी साथ ही लिखा, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एच आई लिखा साथ है, मतलब अक्षर 2 साथ ही लिखे जाएंगे और दोनों गिनती साथ ही लिखी जाएगी। अर्थात 2 3 लिखा तो क्या बेटा, अगला बी से पहले क्या आता है, सी आता है, सी लिख दो। 2 गिनती साथ है तो 2 अक्षर साथ है। अब 7 लिखा था बोले क्या आता है, 6 बेटा 6 7 साथ हो गया, ठीक है ना। अब बेटा यबजी लिखा तो क्या लिखा है, 4 बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का पहले वाला क्या आता है 4 5, डी डी के बाद क्या आता है, डी ई हो जाएगा बेटा। 8 8 के बाद क्या आता है 9। अब देखो बेटा क्या क्या हमने भरा है वो चेक करो, ठीक है ना, हमने भरा उसको कर दे निकाला, वो बेटा बी भरा हमने, 6 भरा हमने बेटा, हम लोगों ने भरा है 4 बेटा, हम लोगों ने भरा है ई, और बेटा हम लोगों ने भरा है 9। अब देखो बेटा ये कहाँ लिखे हैं, बी 6 4 ई 9, बी 6 4 ई 9, डी में लिखा था तो डी बेटा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा वो, बी 6 4 ई 9, सबका क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्रम क्या था, 2 गिनती 2 अक्षर, 2 गिनती 2 अक्षर, 2 गिनती 2 अक्षर, गिनती भी क्रम के, अक्षर भी हमारे क्रम के थे, ठीक है, सबका सही हो गया क्वेश्चन। अब देख बेटा देख लेंगे अगले क्वेश्चन, कोई बेटा क्वेश्चन है रहने गया है ना बेटा। इस प्रकार क्या होता है बेटा, इस प्रकार हमारा लुप्त संख्या, अक्षर, पद और आकृति जो अध्याय हमारा होता है, पर होता है समाप्त, ठीक है ना। कल हम फिर नया अध्याय आप लोग को लेकर हाजिर होंगे, इसकी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, उनको से सॉल्व करेंगे, उनको चेक करेंगे। बाकी तभी तक सभी से जय हिंद जय भारत। आप सब लोग वीडियो एक बार जरूर देखें, ठीक है ना, पूरी वीडियो देखना है, कोशिश करो 2 से 3 बार देखा करो, उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरे मेथड मिल जाएंगे, ठीक है सबको। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको आने लगेगा। बाकी सभी से जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।